हेलो मेरे भाई। कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, एडवांस मैथ में मेरा क्या चल रहा है बताना अभी। एडवांस मैथ में मेरा अभी त्रिकोणमिति चल रहा है, ठीक है। और त्रिकोणमिति का ये मेरा पांचवा और आखिरी सीट है। और इसमें अभी तक मैंने 27 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है, ठीक है भाई। पिछले क्लास में बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन तब है ना, क्वेश्चन सब हुआ था, ठीक है। आज भी इसमें 28 नंबर क्वेश्चन हम शुरू करेंगे, ठीक है। एक दो कंसेप्ट हम पहले बताएंगे, एक दो कंसेप्ट और एक दो फार्मूला बताएंगे। उस पर बेस्ड क्वेश्चन आज हमारा सॉल्व होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अगर मेरे चैनल पे नया आए हो, मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है, मेरा क्लास अगर बाकी टीचर से तुमको ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा समझ में आता है, तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो। इससे क्या होता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। बस मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो मैं और अच्छी तरीका से तुम लोग को यूट्यूब पे फ्री में क्लास दे पाऊंगा, ठीक है। चलो मेरे भाई, ठीक है। चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये 28 नंबर क्वेश्चन से आज हमको करना है, ठीक है। उससे पहले हमको एक दो छोटा सा फार्मूला सब बताना है। पहले उस फार्मूला पे आते हैं, फिर उसके बाद उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सब जो होगा उसको आज मैं कराऊंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्या फार्मूला है ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या फार्मूला है इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई। तुमको वैल्यू निकालना है, वैल्यू। एक नंबर में सबसे पहली बात तुमको वैल्यू निकालना है। मैं कहता हूं साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होगा ये बताओ। साइन 75 डिग्री का वैल्यू क्या होता है ये बताओ मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि तुम साइन थीटा में जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उतना ही पता है। साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, बस इतना ही वैल्यू पता है। साइन 75 डिग्री भी स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसका वैल्यू क्या होता है ध्यान से सुना मेरे भाई, डायरेक्ट तुमको वैल्यू याद रखना है। साइन 75 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है √3 + 1, √3 + 1 बटा में आ जाता है 2√2, बटा में आ जाएगा 2√2। तुमको डायरेक्ट ये वैल्यू याद रखना है, ठीक है। साइन 75 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 + 1 बटा का 2√2, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, साइन 75 बोलो, साइन 75 बोलो, या फिर मैं इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगा दूंगा, पूरा कोण का फार्मूला लगा दूंगा तो साइन 75 बराबर कितना हो जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, और थीटा है तो 90 - थीटा, यानी 75 है तो 90 - 75 कितना हो जाएगा, 90 - 75 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। तो ये फार्मूला दो चीज का हो गया, ये फार्मूला दो चीज का हो गया। किसका किसका हो गया बताना। एक तो साइन 75 डिग्री का भी ये फार्मूला हुआ, साइन 75 डिग्री का भी फार्मूला हुआ, √3 + 1 बटा का 2√2, या फिर cos 15 डिग्री का भी फार्मूला हुआ। ये साइन 75 डिग्री का भी फार्मूला है और cos 15 डिग्री का भी फार्मूला है, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो अब हमारी बात ध्यान से सुनना। सेकेंड जो हमारा फार्मूला है, सेकेंड जो हमारा फार्मूला है वो है साइन 15 डिग्री का, वो है साइन 15 डिग्री का फार्मूला, साइन 15 डिग्री का फार्मूला। तो साइन 15 डिग्री का क्या फार्मूला होता है बताना मेरे भाई। जो साइन 75 डिग्री का फार्मूला होता है सब चीज सेम होता है, खाली प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे। तो साइन 15 डिग्री का फार्मूला क्या बनेगा बताना, ये √3 - 1 बटा का 2√2 हो जाएगा, ये √3 - 1 बटा का 2√2 हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। इतना बात समझ में आ रहा है। दोनों फार्मूला सेम है, बस प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस हो जाता है। ये साइन 15 डिग्री का फार्मूला हो गया, ये साइन 15 डिग्री का फार्मूला हो गया, ठीक है मेरे भाई। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, साइन कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में, थीटा है तो 90 - थीटा हो जाएगा, यानी 15 है तो 90 - 15 कितना हो जाएगा, 90 - 15 कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री हो जाएगा, 75 डिग्री। तो तुम बता मेरा भाई ये किसका किसका फार्मूला हुआ, ये किसका किसका फार्मूला हुआ, ध्यान से सुनते रहना। ये किसका किसका फार्मूला हुआ, तो सर ये साइन 15 डिग्री का भी फार्मूला हुआ और कॉस 75 डिग्री का भी फार्मूला हुआ, साइन 15 डिग्री का भी फार्मूला हुआ और कॉस 75 डिग्री का फार्मूला हुआ। दोनों का फार्मूला हुआ √3 - 1 बटा का 2√2, ठीक है मेरा भाई। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना। तीसरा जो हमारा फार्मूला है, तीसरा जो हमारा फार्मूला है ध्यान से सुनना, वो है tan 75 डिग्री का, tan 75 डिग्री का फार्मूला है। ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। tan 75 डिग्री का वैल्यू कैसे आएगा देखो ध्यान से। तुम्हारे पास साइन 75 का वैल्यू है, cos 75 का वैल्यू है, तो tan 75 का भी वैल्यू आ जाएगा। ध्यान से सुनना, इसी दोनों में से tan का भी वैल्यू आ जाएगा। tan 75 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं बताना, tan 75 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन 75 डिग्री बटा का कितना हो जाएगा, cos 75 डिग्री। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन tan 75 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूं, साइन 75 डिग्री बटा का cos 75 डिग्री। नहीं तो तुम बता मेरे भाई, साइन 75 डिग्री का वैल्यू तुम्हारे पास है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 + 1 बटा का कितना है, 2√2 है, ये 2√2 है, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा, ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा। और cos 75 डिग्री का वैल्यू कितना है, √3 - 1 बटा का 2√2,
रूट थ्री माइनस वन बटा का टू रूट टू, रूट थ्री माइनस वन बटा का टू रूट टू, रूट थ्री माइनस वन बटा का टू रूट टू। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब तुम हमको ये बताओ मेरे भाई कि ये नीचे से टू रूट टू से टू रूट टू तो समाप्ति हो जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये दोनों तो कट ही जाएगा। तो तुम बताओ यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया, tan 75 डिग्री का वैल्यू क्या बन गया बताना। ऊपर में बच जाएगा रूट थ्री प्लस का वन, रूट थ्री प्लस का वन, नीचे में कितना हो जाएगा रूट थ्री माइनस का वन, रूट थ्री माइनस का वन। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, हमारी बात समझ गया। तो tan 75 डिग्री का क्या फार्मूला हो गया, रूट थ्री प्लस का वन बटा का रूट थ्री माइनस का वन। ठीक है, अगर मैं इसका परमैक कर दूंगा तो ये फार्मूला फिर से चेंज हो जाएगा। ध्यान से सुनना, ये फार्मूला तो होता ही है, ये फार्मूला तो होता ही है। अगर मैं इसका परमैक कर दूंगा, अगर मैं इसका परमैक कर दूंगा तो रूट थ्री प्लस का वन बटा का कितना हो जाएगा रूट थ्री माइनस का वन। अगर मैं इसका परमैक करूंगा तो ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा, रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा, रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। परमैक करना है तो रूट थ्री प्लस वन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में बताओ क्या बन जाएगा, ऊपर में बताओ क्या बन जाएगा, रूट थ्री प्लस वन इंटू रूट थ्री प्लस वन। ये दो बार रूट थ्री प्लस वन हो गया ना, ये दो बार रूट थ्री प्लस वन हो गया ना, तो रूट थ्री प्लस वन, रूट थ्री प्लस वन, ये दो बार रूट थ्री प्लस वन गुना में है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट थ्री प्लस वन का होल स्क्वायर क्या बनेगा, ए स्क्वायर, यानी रूट थ्री का स्क्वायर तीन प्लस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक प्लस का कितना हो जाएगा दो, दो रूट थ्री, टू ए बी, टू रूट थ्री हो जाएगा। अरे बताओ ना, बटा में क्या बन जाएगा बताना, नीचे में हमेशा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर तीन माइनस का बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन गया बताना, यहां से क्या बन गया बताना। तीन प्लस एक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चार प्लस का टू रूट थ्री, ये हो जाएगा चार प्लस का टू रूट थ्री, चार प्लस का टू रूट थ्री, और नीचे में कितना आ जाएगा दो आ जाएगा, दो नीचे में कितना आ जाएगा दो आ जाएगा दो। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। तुम बता मेरे भाई, दो अगर मैं ऊपर से कॉमन खींच लूं तो दो से दो नीचे कट ही जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ये टू प्लस का रूट थ्री बन जाएगा, टू प्लस का रूट थ्री बन जाएगा। देखते रहना मेरे भाई ध्यान से, ऊपर नीचे मैं ऊपर से दो कॉमन खींच लिया, नीचे से उसको काट लिया। तो तुम बताओ यहां से tan 75 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू कितना आया, या तो तुम इसको याद रखो डायरेक्ट रूट थ्री प्लस वन बटा का रूट थ्री माइनस वन, या नहीं तो tan 75 डिग्री का वैल्यू तुम परमैकरण के बाद वाला जो फॉर्म आता है उसको याद रखो, यानी टू प्लस का रूट थ्री, ये ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसका होता है, ये वैल्यू भी ध्यान रखना है और ये वैल्यू भी ध्यान रखना है। ठीक है, रूट थ्री प्लस वन बटा का रूट थ्री माइनस वन tan 75 डिग्री का वैल्यू आया, या परमैकरण के बाद टू प्लस का रूट थ्री बना, टू प्लस का रूट थ्री बना। ठीक है मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो ध्यान से, अगर मैं इस पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा tan 75 डिग्री पे तो क्या बन जाएगा बताना। अगर मैं इस पे पूरा कोण का फार्मूला अप्लाई कर दूंगा तो tan बदल जाएगा कोट में, tan बदल जाएगा कोट में, और 75 है तो 90 माइनस 75, 90 माइनस 75 कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री। तो ये फार्मूला किसका हुआ, ये tan 75 डिग्री का भी हुआ और ये कोट 15 डिग्री का भी हो गया। ये फार्मूला जो आ रहा है टू प्लस का रूट थ्री, ये tan 75 डिग्री का भी हुआ और ये कोट 15 डिग्री का भी हुआ। ठीक है मेरा भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। चलो एक चौथा फार्मूला हमारा है, एक चौथा फार्मूला हमारा है, वो है tan 75 डिग्री हो गया तो अब बच गया tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का फार्मूला क्या बनेगा, tan 15 डिग्री का वैल्यू क्या बनेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई। तो tan 15 बराबर क्या हम लिख सकते हैं, इसको साइन कॉस के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो tan 15 बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन 15 बटा का कॉस 15, साइन 15 बटा का कॉस 15, यही लिखेंगे साइन 15 बटा का कॉस 15। ठीक है मेरे भाई, तुम्हारे पास पीछे डाटा है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, यहां से देखो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना है, तो सर रूट थ्री माइनस वन बटा का टू रूट टू है, रूट थ्री माइनस वन बटा का टू रूट टू है, ये साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है, और ये बड़ा बटा है, बड़ा बटा कॉस 15 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू ये कितना है, ये रूट थ्री प्लस वन बटा का टू रूट टू है, रूट थ्री प्लस वन बटा का टू रूट टू है, ये cos 15 डिग्री का वैल्यू हो गया। ठीक है मेरा भाई, ठीक है, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको किसका वैल्यू मिल जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको tan 15 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा। तुम बताओ मेरा भाई, ये नीचे से नीचे वाला पोर्शन समाप्त हो गया, ये नीचे से नीचे वाला पोर्शन समाप्त हो गया, तो यहां से क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच गया बताना, यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया रूट थ्री माइनस का वन, रूट थ्री माइनस का वन, और बटा का हो जाएगा रूट थ्री प्लस का वन, रूट थ्री प्लस का वन। तो ये किसका वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये tan 15 डिग्री का वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया, ये tan 15 डिग्री का वैल्यू आ गया, रूट थ्री माइनस वन बटा का रूट थ्री प्लस का वन। ठीक है, अगर मैं इसका परमैकरण कर दूंगा तो क्या बन जाएगा बताना, अगर मैं इसका परमैकरण कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, मैं इसका अगर परमैकरण कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, रूट थ्री माइनस का वन बटा का रूट थ्री प्लस का वन, बटा का रूट थ्री प्लस का वन। इसी का अगर मैं परमैकरण करूंगा तो ऊपर नीचे किससे गुना करना पड़ेगा, ये जो हर होता है उसके उल्टा साइन से ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है, यानी रूट थ्री माइनस वन से रूट थ्री माइनस वन से ऊपर नीचे गुना करना है। ठीक है, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है।
तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बनेगा बताना। ये √3 - 1 की गुना √3 - 1 में होगा, √3 - 1 की गुना √3 - 1 में होगा, तो क्या बन जाएगा बताना। ये √3 - 1 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, ये √3 - 1 का होल स्क्वायर नहीं बन जाएगा, और √3 - 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस का b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का 2ab 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। नीचे में क्या बनेगा बताना, नीचे में क्या बनेगा, नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमेशा बनेगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, b स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई यहां से फाइनली कितना बन गया बताना। 3 1 4 माइनस का 2√3, ध्यान से देखना 3 1 4 माइनस का 2√3 हो गया, 4 माइनस का 2√3 हो गया, और बटा में कितना आ गया बताना, 3 में से 1 चला गया तो 2 हो गया। ठीक है, अब हमको ये बताओ यहां से अगर मैं ऊपर में 2 कॉमन लूंगा तो 2 तो 2 है ना, 2 कॉमन लूंगा तो 2 से ऊपर और नीचे कट ही जाएगा, तो 2 कॉमन लूंगा तो इसमें क्या बचेगा, ये 2 माइनस का √3 हो जाएगा, ये 2 माइनस का √3 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो हमको बताओ tan 15 डिग्री का जो वैल्यू है वो कितना है, √3 - 1 बटा का √3 + 1 बोलो या 2 माइनस √3 बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, ये दोनों बात सेम है। tan 15 डिग्री का वैल्यू √3 - 1 बटा का √3 + 1 बोलो या 2 माइनस √3 बोलो, दोनों बात सेम है। ठीक है, ठीक है। अब हमको ये बताओ अगर मैं इस पे पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, tan 15 डिग्री पर अगर मैं पूरा कोण का फार्मूला लगाऊंगा तो tan बदल जाएगा कॉट में, tan बदल जाएगा कॉट में, और थीटा है तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, 15 है तो 90 माइनस 15 हो जाएगा, 90 माइनस 15 कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो ये कॉट 75 डिग्री का वैल्यू भी आ गया। ये जो फार्मूला हमारा है, ये जो हमारा वैल्यू है 2 माइनस का √3, ये tan 15 डिग्री का भी वैल्यू है, कॉट 75 डिग्री का वैल्यू है। इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तो तुमको ये 4-5 फार्मूला ध्यान रखना है, इसमें 4-5 फार्मूला ध्यान रखना है। किसका किसका, साइन 75 बोलो या cos 15 बोलो, उसका वैल्यू होता है √3 + 1 बटा का 2√2। एक ये फार्मूला तुमको ध्यान रखना है, दोनों तरफ से ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद साइन 15 डिग्री बोलो या cos 75 डिग्री बोलो, ठीक है, इसको भी दोनों तरफ से ध्यान रखना है। साइन 15 डिग्री या cos 75 डिग्री √3 - 1 बटा का 2√2, √3 - 1 बटा का 2√2, ये 2 फार्मूला हो गया। इसके बाद tan में घुस जाओ, tan में tan 75 डिग्री बोलो या cot 15 डिग्री बोलो, tan 75 या cot 15, इसका ये वाला फार्मूला ज्यादा याद रखना, 2 प्लस का √3 होता है, 2 प्लस का √3 होता है। ठीक है, tan 75 या cot 15 का वैल्यू 2 प्लस का √3 होता है। और चौथा जो फार्मूला है वो tan 15 है, tan 15 या फिर cot 75, tan 15 या cot 75, इसका वैल्यू कितना होता है 2 माइनस √3 होता है, 2 माइनस √3 होता है। तो ये 4 फार्मूला को तुमको ध्यान रखना है, 1 2 3 और 1 4। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। तुम खाली 75 डिग्री को याद रखना बस, साइन 75 को याद रखना तो दिमाग में ही cos 15 हो जाएगा, साइन 75 का वैल्यू याद रखना दिमाग में ही cos 15 हो जाएगा, साइन 15 का वैल्यू याद रखना दिमाग में ही cos 75 हो जाएगा। ठीक है, tan 75 का वैल्यू याद रखना दिमाग में ही cot 15 हो जाएगा, tan 15 डिग्री का वैल्यू याद रखना दिमाग में ही cot 75 हो जाएगा। तो जो नीचे वाला वैल्यू आ रहा है उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर हमको ये फार्मूला पता है तो दिमाग में ही साइन 75 बराबर cos 15 हो जाता है, तो साइन 75 का वैल्यू याद रखेगा तो दिमाग में ही cos 15 हो जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो एक फार्मूला और है उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई, एक फार्मूला और है उसको ध्यान से सुनना, एक फार्मूला और है उसको ध्यान से सुनना मेरे भाई। ठीक है, एक फार्मूला है इसमें साइन 3 थीटा का, एक फार्मूला है इसमें साइन 3 थीटा का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, साइन 3 थीटा का फार्मूला है। ठीक है, साइन 3 थीटा का फार्मूला क्या बनता है, साइन 3 थीटा का वैल्यू क्या होता है, ध्यान से सुना, यहां 3 थीटा है, साइन 2 थीटा का अलग फार्मूला था, ये साइन 3 थीटा, यहां एंगल 3 थीटा है, ध्यान से सुनना। साइन 3 थीटा का जो फार्मूला बनता है वो होता है 3 साइन थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा, ये साइन 3 थीटा का फार्मूला हुआ। ठीक है मेरे भाई, इस फार्मूला में तुमको क्या नजर आ रहा है बताना, सर यहां 3 थीटा है, यहां पे थीटा है, यानी 3 थीटा से आधा थीटा नहीं है, 1/3 थीटा पे जाना है, 1 थीटा से 1/3 थीटा पे जाने का ये फार्मूला हुआ। साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वो क्या होता है, वो होता है 2 साइन थीटा इंटू का cos थीटा, 2 साइन थीटा इंटू का cos थीटा, नहीं होता है। तो तुम बता भाई ये फार्मूला क्या है, ये डबल थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला, डबल थीटा से आधा थीटा पे जाने का फार्मूला है। और ये फार्मूला क्या हुआ, ये 1 थीटा से 1/3 थीटा पे जाने का फार्मूला, 3 थीटा से थीटा पे जाना है तो थीटा 1/3 हो गया ना, तो 3 थीटा से 1 थीटा से 1/3 थीटा पे जाने का ये फार्मूला हो गया।
साइन 3 थीटा बराबर 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। और एक दूसरा फार्मूला इसमें याद रखना है, दूसरा फार्मूला हमको याद रखना है, वो है cos 3 थीटा का, वो है cos 3 थीटा का। ये 3 थीटा का है, एक थीटा से 1/3 थीटा पे जाने का, फिर एक थीटा से 1/3 थीटा पे जाने का, ठीक है। ये अलग फार्मूला, ये अलग फार्मूला है, दोनों फार्मूला अलग अलग है। तो cos 3 थीटा का फार्मूला होगा 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3 cos थीटा, माइनस का हो जाएगा 3 cos थीटा, ठीक है मेरा भाई। इतना तुमको फार्मूला याद रहेगा, बस इतना फार्मूला याद रहेगा। बताओ, इतना फार्मूला याद रहेगा, बस इसमें दो ही फार्मूला है। एक तो साइन 3 थीटा का फार्मूला है, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 3 थीटा बराबर क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। और cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। ये दोनों फार्मूला का, और पीछे जो भी मैं वैल्यू लिखा हूं, साइन 75 साइन 15, फिर उसके बाद मैं लिखा हूं साइन 75 साइन 15, फिर उसके बाद में tan 75 tan 15, ये चारों का फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। हमारी बात समझ में रहा है। ये चैप्टर पूरा फार्मूला का ही खेल है। पिछला फार्मूला पे जितना क्वेश्चन बनना था वो मैं बना दिया, अब जो हमारा क्वेश्चन बनेगा वो आज के इसी फार्मूला पे बेस्ड बनेगा। पहले मैं इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर उसके बाद मैं इस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुना। 27 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, 28 नंबर क्वेश्चन से अब हम अटैक करेंगे। ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं। चलो ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। थीटा का वैल्यू है 135 डिग्री, थीटा बराबर 135 डिग्री है, और गामा का वैल्यू है 15 डिग्री। ध्यान से सुना मेरे भाई, थीटा बराबर 135 डिग्री है, गामा बराबर 15 डिग्री है। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2 cos थीटा इंटू साइन गामा का वैल्यू बताओ क्या होगा। ध्यान से सुना, डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट यहां पर वैल्यू पुट करो। 2 ये cos हो जाएगा, थीटा का वैल्यू कितना है 135 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 135 डिग्री है, 135 डिग्री है गुना, ये बीच में नहीं कुछ है तो गुना है ना, साइन गामा है, साइन गामा, साइन गामा, गामा का वैल्यू कितना है 15 डिग्री है, 15 डिग्री, 15 डिग्री है, 15 डिग्री। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। तुम बताओ साइन 15 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू तो पता ही है, क्या होता है साइन 15 डिग्री का वैल्यू बताना। साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 माइनस का 1 बटा का 2√2। अरे साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 माइनस 1 बटा का 2√2, √3 माइनस 1 बटा का 2√2। साइन 15 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, साइन 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 प्लस 1 बटा का 2√2, और साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 माइनस 1 बटा का 2√2, ठीक है। इसका वैल्यू तुमको पता ही है, ये 2 का वैल्यू तुमको पता ही है, ये 2 गुना का वैल्यू तुमको पता ही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुमको किसका वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसका वैल्यू चाहिए, बस cos 135 डिग्री का वैल्यू चाहिए, cos 135 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अब तुम बता मेरा भाई, cos 135 डिग्री का वैल्यू तो मैं जानता ही नहीं हूं, ये तो मैं लिखाया भी नहीं हूं। तो cos 135 डिग्री का वैल्यू तुम नहीं जानता है तो क्या इसको ब्रेक नहीं कर सकता है, क्या इसको ब्रेक नहीं कर सकता है cos 135 डिग्री को, क्या इसको ब्रेक नहीं कर सकता है cos 135 डिग्री को। cos 135 डिग्री को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं cos, और 135 डिग्री को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री। बताओ मेरे भाई, 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री ऐसे नहीं लिख सकता हूं। तो ये cos 135 डिग्री ब्रेक हो गया ना cos 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री में, अरे ब्रेक हो गया। तो तुम बताओ यहां से तुम्हारा फार्मूला फॉर्मेट नहीं पकड़ लिया, तुम इसको अगर ए मानोगे, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको बी मानोगे, इसको बी मानोगे, तो फॉर्मेट नहीं पकड़ लेगा cos a प्लस बी का, cos a प्लस बी का फॉर्मेट नहीं पकड़ लेगा। अब बताओ मेरा भाई, cos a प्लस बी का फॉर्मेट पकड़ लिया तो इसका वैल्यू क्या बनेगा बताना। cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a प्लस बी बराबर क्या होता है, cos a इंटू cos b, cos a इंटू cos b। तो cos a इंटू का cos b के जगह 45 डिग्री है, cos a इंटू cos b, माइनस का क्या होता है cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है cos a इंटू cos b, माइनस का sin a इंटू sin b, माइनस का sin a इंटू sin b, sin a के जगह पे 90 डिग्री है, और इंटू sin b, b के जगह पर 45 डिग्री है। यही फार्मूला बनेगा, यही फार्मूला बनेगा इसका, यही फार्मूला बनेगा। तो तुम बताओ मेरा भाई, cos 90 डिग्री का वैल्यू यहां से कितना हो जाएगा, cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, cos 0 1 होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ये 0 बनेगा तो ये पूरा टर्म समाप्त कर देगा कि नहीं कर देगा, ये पूरा टर्म समाप्त कर देगा कि नहीं कर देगा। अब बताओ यहां से कितना वैल्यू बनेगा, ये माइनस बच गया माइनस, ये माइनस बच गया माइनस, ठीक है। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है 1, साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1 बटा का √2 होता है, 1 बटा का √2 होता है। तो फाइनली cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, -1 बटा का √2 आ गया, -1 बटा का √2 आ गया। cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, -1 बटा का √2 आ गया, ठीक है। बस इसी का वैल्यू उठा के यहाँ पे चिपका दो, ठीक है। cos 135 डिग्री का वैल्यू कितना आया, -1 बटा का √2 आया,
-1 बटा का √2 आया। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अब यहां से जो कटने फुटने वाला है उसको काट लो। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां से क्या कटने वाला है, हमारी बात ध्यान से सुना। ये √2 की गुना √2 में होगा तो 2 बनेगा, √2 गुना √2 2 बनेगा, और 2 से ये 2 समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई हमारा आंसर क्या बन जाएगा, बताना। अब तो कोई कटने फुटने वाला है नहीं, हमारा आंसर क्या बन जाएगा बताना। ऊपर में -1 की गुना √3 -1 में होगा, √3 -1 में होगा तो माइनस की गुना इसमें करेगा, यानी माइनस को अंदर ले जाएगा, तो ये 1 माइनस का √3 हो जाएगा। ये 1 माइनस का √3 हो जाएगा। बताओ ना, माइनस को अंदर ले जाएंगे हम तो 1 माइनस का √3 हो जाएगा, और नीचे में क्या बनेगा, नीचे में 2 बन जाएगा 2। तो फाइनल इसका आंसर क्या बनेगा, 1 माइनस √3 बटा 2, 1 माइनस √3 बटा 2। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जिसका वैल्यू तुमको पता है डायरेक्ट पुट करो, जिसका नहीं पता है तो हम लोग कंपाउंड फार्मूला पढ़िए, उसके लिए सीधा कंपाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करो, वैल्यू पुट करो। ठीक है, चलो। या नहीं तो तुम कंपाउंड फार्मूला से भी अगर इसका वैल्यू नहीं निकालना चाहता है तो तुम नॉर्मल क्वाड्रेंट पर है उससे भी इसका वैल्यू निकाल लेगा। जैसे cos 135 डिग्री का वैल्यू मैं तुमको बता रहा था, तो क्वाड्रेंट से भी निकाल जाएगा। तो cos हो जाएगा कितना, 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, 90 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है, क्वाड्रेंट से भी निकल जाएगा, जो पीछे मैं तुमको पढ़ा चुका हूं। तो तुम बताओ यहाँ से cos 90 डिग्री प्लस का 45 डिग्री, 90 डिग्री की शक्ल देख के cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, साइन में। ठीक है, cos साइन में चेंज होगा तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, साइन 45 डिग्री हो जाएगा। और 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होगा, निगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में cos निगेटिव होता है, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, माइनस का साइन 45 डिग्री कितना हो जाएगा, 1 बटा का √2 हो जाएगा। ठीक है, यहां से आसान पड़ जाएगा। cos 135 डिग्री का वैल्यू अगर निकालना है तो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करके भी हम निकाल सकते हैं। यहां से प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहां से सस्ता प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो। चलो इस क्वेश्चन को करो मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो। सवाल नंबर 29 क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को करो। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन 75 प्लस साइन 15 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है। क्या होगा, अरे डायरेक्ट हमको इसका वैल्यू पता है ना। साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 + 1 बटा का 2√2 होता है। ये साइन 75 डिग्री का वैल्यू होता है, प्लस का साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 - 1 बटा का 2√2 होता है, √3 - 1 बटा का 2√2 होता है। बताओ ना, ये तो डायरेक्ट फार्मूला पे ही क्वेश्चन दे दिया। तो यहाँ से 2√2 हमारा एलसीएम हो जाएगा, 2√2 एलसीएम हो जाएगा। यहाँ भी 2√2 है, यहाँ भी 2√2 है, तो ऊपर में सेम टू सेम उतरेगा, √3 + 1 √3 - 1। ऊपर में क्या उतरेगा, सेम टू सेम, √3 + 1 प्लस का कितना हो जाएगा, √3 - 1 उतरेगा। अरे यही उतरेगा। अब बताओ मेरा भाई, +1 से ये -1 निपट गया, और √3 + √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। 2√3 बटा का कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, 2 से 2 ये भी निपट गया, तो इसका फाइनल आंसर क्या बनेगा, √3 बटा का √2 हो जाएगा, √3 बटा का √2 हो जाएगा। ठीक है, तुम बताओ मेरे भाई, √3 बटा का √2, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अलग अलग रूट छिटका हुआ है तो एक रूट में इसको बांध लो ना, अलग अलग रूट छिटका हुआ है तो एक रूट में बांध लेगा, तो ये तो बनेगा √3/2। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को कराओ। cos 15 डिग्री माइनस cos 165 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos 15 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही है। cos 15 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, बताना हमको। cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, cos में तुमको फार्मूला बताए थे, cos 15 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। देखो, sin 75 बोलो या cos 15 बोलो, दोनों बात सेम है। sin 75 या cos 15, तो sin 75 डिग्री का वैल्यू हमको पता है, √3 + 1 बटा का कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अरे बताओ ना, sin 75 डिग्री बोलो या cos 15 डिग्री बोलो, दोनों बात तो सेम ही है ना। साइन 75 डिग्री का वैल्यू मैं लगा लिया। अब बताओ मेरा भाई, cos 165 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, तो जिसका वैल्यू नहीं पता है उसको क्वाड्रेंट से निकालो ना, उसको क्वाड्रेंट से निकालो। cos 165 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, cos 165 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना मेरा भाई। cos 165 डिग्री का वैल्यू कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनना। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, cos और 165 डिग्री को ऐसा लिख सकता हूं मैं, 180 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, 180 डिग्री माइनस का 15 डिग्री। बताओ मेरे भाई, 90 का फॉर्म में लिखेगा, 90 का फॉर्म में लिखेगा, 90 का फॉर्म में लिखेगा तो 75 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी लिख सकता है, वैसे भी लिख सकता है, हमारा बात समझ रहा है। तुमको जैसे लिखना है वैसे लिखो, तुम इसको ऐसे भी लिख सकता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है, cos और 90 डिग्री का फॉर्म में लिखेगा तो 90 डिग्री और प्लस का कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा, प्लस का 75 डिग्री हो जाएगा। दोनों बात सेम है, 90 का फॉर्म में लिखो या 180 का फॉर्म में लिखो, ठीक है, दोनों से सेम ही वैल्यू आएगा। तो तुम बता मेरे भाई, मैं यहां से निकालना चाहता हूं, ठीक है, यहां से भी निकालोगे तब भी उतना ही बात है, यहां से भी निकालोगे तब भी उतना ही बात है। ये cos 165 डिग्री का वैल्यू मैं ऐसे ही निकाल लेता हूं, ठीक है, एक cos 165 डिग्री का वैल्यू मैं ऐसे ही निकाल लेता हूं, ध्यान से सुनना।
कॉस 165 डिग्री का वैल्यू मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ 90 डिग्री के फॉर्म में। तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री का शकल देख के कॉस किस में बदलेगा, साइन में बदलेगा, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री, साइन 75 डिग्री। ठीक है मेरा भाई, ठीक है। अब तुम बताओ 90 डिग्री प्लस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो ये माइनस का साइन 75 डिग्री हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस का साइन 75 डिग्री। ठीक है मेरा भाई, और माइनस और साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमको पता होता है ना, साइन 75 डिग्री का हमको वैल्यू पता होता है ना, साइन 75 डिग्री का वैल्यू पता होता है, ध्यान से सुना, साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमको पता है। तो तुम बताओ यहां से क्या बन जाएगा, ये माइनस का माइनस साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 75 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + 1 बटा का 2√2, √3 + 1 बटा का 2√2, तो ये माइनस का √3 + 1 बटा का 2√2 हो गया कॉस 165 डिग्री का वैल्यू। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, ये माइनस पहले से ही है और ये कॉस 165 डिग्री का वैल्यू मैं वहां से लेकर आऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस, ये मैं कोष्ट को बड़ा कर लेता हूं माइनस, और ये छोटा कोष्ट लगा कर मैं क्या डाल देता हूं, √3 + 1 बटा का √3 + 1 बटा का 2√2 हो जाएगा, √3 + 1 बटा का 2√2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बताओ ना, बताओ ना, तो तुम बताओ यहां से माइनस माइनस ये मिलकर तो प्लस ही हो गया ना, ये माइनस माइनस की गुना कराओगे तो ये तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा, ये तो प्लस ही हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनली यही ना सॉल्व करना है, तो 2√2 इसका एलसीएम बन जाएगा, 2√2 इसका एलसीएम बन जाएगा, तो यहां से कितना बन जाएगा, √3 + का 1 प्लस का यहां से कितना हो जाएगा, √3 + का 1। बताओ ना, ये दोनों चीज तो सेम ही है, √3 + का 1 बटा का 2√2, √3 + 1 बटा का 2√2, तो ये एगो √3 + 1 बटा का 2√2 और प्लस एगो √3 + 1 बटा का 2√2, अरे सेम ही तो है, 2 बार है, तो ये हो जाएगा 2 गुना का √3 + 1, 2 गुना √3 + 1 बटा का 2√2 हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, क्या नहीं मेरा बात समझ रहा है, एगो √3 + 1 बटा का 2√2 प्लस एगो √3 + 1 बटा का 2√2, कैगो √3 + 1 बटा का 2√2 होगा, 2 गो √3 + 1 बटा का 2√2 होगा। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, इसमें एलसीएम लगाने का जरूरत का है, ये 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, √3 + 1 बटा का 2, हमारा आंसर क्या बन जाएगा, √3 + 1 बटा का √2 हो जाएगा, √3 + 1 बटा का √2 हो जाएगा, √3 + 1 बटा का √2, ये सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तुम यहां पर कंपाउंड फार्मूला भी लगा सकता है, वहां से भी cos 165 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा, कंपाउंड फार्मूला भी लगा सकता है। ठीक है, बहुत सारा रास्ता है, कंपाउंड फार्मूला लगाएगा तो इसको तुम a मान लेगा, इसको a मान लेगा, इसको b मान लेगा, तो ये cos a + b का फॉर्मेट हो जाएगा, cos a + b का फार्मूला लगाना, उस पर वैल्यू बैठाना, आ जाएगा यही वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चाहे तुम क्वाड्रेंट से निकाल लो या फिर कंपाउंड फार्मूला लगा लो, कहीं से भी लगाएगा तो हमारा आंसर बन जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सभी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। tan 15 डिग्री माइनस कॉट 165 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा, tan 15 डिग्री माइनस कॉट 165 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है, क्या होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, tan 15 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही है, tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ध्यान से सुनना, tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + का 1, √3 + का 1, और tan 15 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये √3 - का 1 होता है, ये √3 - का 1 होता है। ठीक है मेरे भाई, tan 75 डिग्री का वैल्यू होता है √3 + का 1 और tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है √3 - का 1, और बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन। अब हमको चाहिए cot 165 डिग्री का वैल्यू, तो cot 165 डिग्री का वैल्यू तुमको पता ही नहीं है, cot 165 डिग्री का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो नहीं पता है तो क्वाड्रेंट का इस्तेमाल करो। cot 165 डिग्री को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, cot 165 डिग्री को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं बताना, cot 65 डिग्री को मैं लिख सकता हूं cot 90 डिग्री प्लस का, cot 90 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस का 90 75 डिग्री, 75 डिग्री यही बनेगा। अरे बताओ ना, cot 165 डिग्री को ब्रेक करके लिख सकता हूं मैं cot 90 डिग्री प्लस का 75 डिग्री। अब बताओ, हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, 90 डिग्री का शकल देकर, क्वाड्रेंट का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, 90 डिग्री का शकल देकर cot किस में बदल जाएगा, tan में, tan में बदल जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 75 डिग्री, cot 90 डिग्री प्लस थीटा बराबर tan थीटा हो जाएगा tan 75 डिग्री। अब तुम बताओ ये किस क्वाड्रेंट का है, 90 डिग्री प्लस 75 डिग्री, ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाद बाकी निगेटिव होता है, तो ये निगेटिव वैल्यू देगा, ये निगेटिव वैल्यू देगा, तो माइनस का हो जाएगा tan 75 डिग्री, माइनस का tan 75 डिग्री, और tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बताना, tan 75 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 + का 1 होता है, √3 + का 1 होता है, यही ना होगा। तो cot 165 डिग्री का फाइनली वैल्यू कितना आ गया, माइनस का √3 + का 1, तो ये माइनस तो पहले से ही है, इसका माइनस अलग से आया, माइनस माइनस माइनस, और अंदर में क्या आ गया बताना, √3 + का 1 आ गया, माइनस √3 + का 1 आ गया। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, cot 165 डिग्री का वैल्यू सही नहीं निकलेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट नहीं पता है तो त्रिकोणमिति का पिछला लेक्चर से पढ़ के आओ, तब तुमको समझ में आएगा। चलो यहां से बताओ ये क्या बन जाएगा,
ये √3 माइनस का 1 है, ये √3 माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस के गुना माइनस में होगा तो प्लस ही हो जाएगा, तो प्लस का √3 प्लस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो -1 से +1 समाप्त हो गया, तो √3 प्लस √3 कितना हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा, 2√3 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तुम कंपाउंड फार्मूला का भी इस्तेमाल करके निकाल सकता है, अगर तुमको कोऑर्डिनेट नहीं पता है तो कंपाउंड फार्मूला का इस्तेमाल करके भी निकाल सकता है। सवाल नंबर 32 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 32 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन 13 डिग्री इंटू साइन 77 डिग्री है और नीचे में साइन 154 डिग्री का मान बताना है, क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। तुम अगर गौर से देखेगा तो ना तो हमको 13 डिग्री का वैल्यू पता, ना तो 77 का पता, ना तो 154 डिग्री का वैल्यू पता है, स्टैंडर्ड वैल्यू किसी का भी नहीं पता है, इन तीनों में से किसी का भी वैल्यू नहीं पता है। लेकिन तुम गौर से देखेगा तो 154 डिग्री का आधा होता है 77 डिग्री, 154 डिग्री का आधा होता है 77 डिग्री। ठीक है, तो ये 154 डिग्री जो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है साइन 154 डिग्री, इस पे हाफ वाला फार्मूला लगाएंगे तो 77 डिग्री पे नहीं एंट्री हो जाएगा, 77 डिग्री पे नहीं पहुंच जाएंगे हम। तुम बताओ मेरे भाई, हमको कुछ नहीं करना है, बस नीचे में हमको क्या दिख रहा है, 154 डिग्री है, तो इसका हाफ वाला फार्मूला मैं लगाऊंगा तो 77 डिग्री पे पहुंच जाऊंगा। पहले यहां तक करके आओ। तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में क्या रहेगा, ऊपर में क्या रहेगा बताना। ऊपर में साइन 13 डिग्री है, साइन 13 डिग्री की गुना किस में हो रहा है, साइन 77 डिग्री में हो रहा है, साइन 13 डिग्री की गुना किस में हो रहा है, साइन 77 डिग्री में हो रहा है। ठीक है मेरे भाई, और नीचे में मैं फार्मूला लगाऊंगा किसका, साइन 154 डिग्री पे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूंगा तो ये 2 थीटा है, 2 थीटा 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्म है, तो साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा, आधा थीटा हो जाएगा, अरे 2 थीटा से आधा थीटा पे जाना है, एक थीटा से आधा थीटा पे जाना है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 154 का आधा कितना हो जाएगा 77, 2 साइन 77 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा कॉस 77 डिग्री। अरे बताओ ना, इस पे हाफ फार्मूला मैं इस्तेमाल कर दिया, ये साइन 154 डिग्री पे मैं हाफ फार्मूला इस्तेमाल कर दूंगा तो यही ना बनेगा 2 साइन 77 डिग्री इंटू में कॉस 77 डिग्री। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या कटने फुटने वाला है, बताओ क्या कटने फुटने वाला है। सर साइन 77 से साइन 77 चला गया, साइन 77 से साइन 77 चला गया। ठीक है, अब हमको बताओ ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ना 13 डिग्री का वैल्यू पता, ना 77 का पता, अभी भी नहीं पता, लेकिन तुमको पता है कि 13 डिग्री प्लस 77 डिग्री मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, 13 डिग्री प्लस 77 डिग्री मिलकर 90 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी 90 डिग्री बनता है। तो तुम बताओ मेरे भाई, 13 डिग्री 77 डिग्री दोनों को जोड़ेगा तो 90 डिग्री बनेगा, तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण हुआ ना, दोनों एक दूसरे का पूरक कोण हुआ, तो किसी एक पे पूरक कोण अप्लाई कर देगा तो थीटा सेम हो जाएगा ना, चाहे 13 पर अप्लाई करो चाहे 77 पे अप्लाई करो, किसी एक पे अप्लाई करोगे तो दोनों थीटा सेम हो जाएगा। तो मैं इसी पे अप्लाई कर देता हूं, साइन 13 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन है तो कॉस हो जाएगा, साइन है तो कॉस, और 13 है तो 90 माइनस 13 कितना हो जाएगा 77 हो जाएगा, ये कॉस 77 हो जाएगा, और नीचे में कितना बनेगा बताना, ये 2 गुना का 2 गुना का, और ये कॉस 77 है, ये कॉस 77 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ दोनों थीटा सेम हो गया तो ये दोनों तो समाप्ति हो जाएगा, ये दोनों तो समाप्ति हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब 0.5 हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाने वाला क्वेश्चन था बस, और कुछ था ही नहीं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन एक आध गो क्वेश्चन सब जो है थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन सबको ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सवाल सब क्या कहना चाह रहा है। tan 12 डिग्री बराबर x दे रखा है, ध्यान से सुनना, tan 12 डिग्री बराबर x है, तो cos 66 डिग्री का वैल्यू बताना है क्या होगा, cos 66 डिग्री का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, cos 66 डिग्री का वैल्यू बताना है क्या होगा, और जो वैल्यू चाहिए cos 66 डिग्री का वो x के फॉर्म में है, x के फॉर्म में, जो भी हमारा आंसर है वो x के फॉर्म में है। इसका मतलब ये हुआ कि cos में जो थीटा लगा हुआ है 66 डिग्री, कहीं ना कहीं इस 66 डिग्री को उठा के हमको 12 डिग्री बनाना पड़ेगा, तभी तो 12 डिग्री का एंट्री होगा तो tan का एंट्री होगा, tan का एंट्री होगा तो x का मान आ जाएगा। कहानी मेरा बात समझ रहा है। तुम पहले थीटा को 66 डिग्री से 12 डिग्री कैसे करेगा, ये तुम दिमाग लगाओ कि 66 डिग्री थीटा से 12 डिग्री मैं कैसे करूंगा, 66 से 12 हो जाएगा तो tan फैन सबका एंट्री हो जाएगा। ठीक है, बस थीटा को 66 से 12 कैसे बनाना है ये सोचो मेरे भाई, थीटा को 66 डिग्री से 12 डिग्री कैसे बनाना है ये सोचो। देखो मेरे भाई, 66 डिग्री से 12 डिग्री कैसे बनाओगे ये सोचो, हमारी बात ध्यान से सुनना। अगर मैं इस पे हाफ एंगल का फार्मूला लगाता हूं, cos 66 डिग्री पे हाफ एंगल का फार्मूला लगाता हूं, तो ये 66 से 33 डिग्री हो जाएगा, तो हाफ एंगल का फार्मूला तो काम ही नहीं किया। हाफ एंगल का फार्मूला इस पे लगाओगे तो 66 से 33 बनेगा, हमको थीटा 12 डिग्री बनाना है, ये काम ही नहीं करेगा। तो तुम बताओ यहां पर मैं क्या ऐसा इस्तेमाल करूं, मैं क्या ऐसा इस्तेमाल करूं कि मैं थीटा 12 डिग्री बना लूं, हाफ एंगल का फार्मूला इस्तेमाल किया नहीं। तो देखो मेरे भाई ध्यान से सुना, तुम इसको ब्रेक करके लिखो, cos 66 डिग्री को क्या तुम ऐसे लिख सकता है, ध्यान से सुनना,
90 डिग्री माइनस का, 90 डिग्री माइनस का 66, 4 70 होता है और 24, 90 डिग्री माइनस का 24 डिग्री। क्या तुम इसको ऐसे लिख सकता है बताओ? कॉस 66 डिग्री को क्या मैं कॉस 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री लिख सकता हूं? अरे बताओ ना, 90 में से 24 चला जाएगा तो 66 ही तो बचेगा। तो चाहे कॉस 66 बोलो, चाहे कॉस 66 बोलो या कॉस 90 माइनस 24 डिग्री बोलो, दोनों बात तो सेम ही है। अब हमारी बात ध्यान से सुना मेरे भाई, ये तुमको जैसे ही दिखा मैं थीटा 24 डिग्री बनाने के मूड में हूं, सॉरी थीटा 12 डिग्री बनाने के मूड में हूं, 12 डिग्री किसी तरह आ जाए तो तुम बताओ यहां से कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस से तो क्या हो जाएगा? साइन। और इस पे फार्मूला लग जाएगा ना, 90 डिग्री का शकल देख के कॉस बदल जाएगा, कॉस बदल जाएगा साइन में। 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? थीटा होता है। तो ये हो जाएगा साइन 24 डिग्री। ये कितना हो जाएगा? साइन 24 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये साइन 24 डिग्री हो जाएगा। तो फाइनली कॉस 66 डिग्री का वैल्यू ही किसके बराबर हुआ? साइन 24 डिग्री के बराबर हुआ। ठीक है मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, कॉस 66 डिग्री को मैं साइन 24 पे ले गया, ठीक है, 24 डिग्री आ गया तो इसका आधा ही तो 12 डिग्री है, इसका आधा ही तो 12 डिग्री है। तो 24 डिग्री से 12 डिग्री पर मैं नहीं आ जाऊंगा हाफ फार्मूला लगा के, हाफ एंगल का फार्मूला लगा के नहीं आ जाऊंगा। तो तुम बता मेरे भाई, साइन 24 डिग्री पर अगर मैं हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो क्या बनेगा? साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 2 साइन 12 डिग्री, 2 साइन 12 डिग्री इंटू में कितना हो जाएगा? कॉस 12 डिग्री, इंटू में कितना हो जाएगा? कॉस 12 डिग्री। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है? 2 साइन 12 डिग्री इंटू कॉस 12 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या होगा। अब हमको ये बताओ तुम्हारा डाटा क्या है? थीटा तुम्हारा 12 डिग्री में आ गया ना, 12 डिग्री में तुम्हारा थीटा, सेम थीटा में अब क्वेश्चन आ गया, जो पूछ रहा है वो भी 12 डिग्री में, जो डाटा दे रखा है वो भी 12 डिग्री में दे रखा है, ठीक है, सेम थीटा में आ गया। अब हम लोग आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो तुम बता मेरे भाई ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से सुनना, कैसे सॉल्व होगा? ध्यान से सुनना। ये tan 12 डिग्री बराबर क्या है? x है x। ये tan 12 डिग्री बराबर क्या है? x है x। तो तुम बता मेरे भाई, इसको मैं बटा में 1 लगा सकता हूं। त्रिकोणमितिक रेशियो का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा, त्रिकोणमितिक रेशियो का इस्तेमाल करके। तो tan 12 डिग्री बराबर x बटा 1 है। तो तुम बता मेरे भाई, tan थीटा बराबर क्या होता है? p बटा का b होता है, p बटा का b होता है। तो ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये p हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, h का वैल्यू कैसे आएगा? बताना, h का वैल्यू कैसे आएगा? पाइथागोरस प्रमेय लगा के h का वैल्यू कितना आएगा? रूट अंदर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। तो p का वैल्यू x है तो x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 1 हो जाएगा। ये h का वैल्यू आ गया। ठीक है मेरे भाई, हमको ये बताओ tan 12 डिग्री का वैल्यू आ गया तो sin 12 डिग्री का वैल्यू यहां से नहीं आ जाएगा? sin 12 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे बताओ ना, सेम थीटा में क्वेश्चन चला गया हुआ है। tan थीटा बराबर p बटा b है तो sin थीटा बराबर क्या होगा? p बटा h होगा, p बटा h। और p का वैल्यू कितना है? x है 1। और h का वैल्यू कितना है? रूट अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 है, रूट अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, ये sin 12 डिग्री का वैल्यू आ गया। ठीक है, sin 12 डिग्री का वैल्यू आ गया तो cos 12 डिग्री का वैल्यू नहीं आ जाएगा, cos 12 डिग्री का वैल्यू नहीं आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, cos tan 12 डिग्री, इसको एज इट इज थीटा काउंट करो, थीटा, ये tan थीटा बराबर p बटा b है तो sin थीटा बराबर p बटा h हो जाएगा और cos थीटा बराबर b बटा h हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना? 1 है 1। और h का वैल्यू कितना है? रूट अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 है, रूट अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से sin 12 डिग्री cos 12 डिग्री का वैल्यू आ गया, उठा के इसमें ठूस दो, हमारा आंसर बन जाएगा। तो तुम बताओ यहां से क्या वैल्यू बनेगा? बताना। ये 2 गुना है, 2 गुना, 2 गुना sin 12 डिग्री का वैल्यू कितना आया? sin 12 डिग्री का वैल्यू आया x बटा का रूट अंदर x स्क्वायर प्लस का 1, x स्क्वायर प्लस का 1 आया। ठीक है, और गुना में हुए cos 12 डिग्री, cos 12 डिग्री का वैल्यू कितना है? बताना मेरे भाई। sin 12 डिग्री का वैल्यू मैं यहां से उठा के पुट कर दिया। अब बताओ यहां से cos 12 डिग्री का वैल्यू मैं कितना पुट करूंगा? बताना। ये 1 बटा का आया रूट अंदर x स्क्वायर प्लस 1, ये 1 बटा का रूट अंदर x स्क्वायर प्लस का 1 आया। ठीक है, बस इसी का कैलकुलेशन करना है, बस इसी का कैलकुलेशन करना है। तुम बता मेरे भाई, 2 की गुना x में 1 में होगा तो ऊपर में तो 2x ही रहेगा, ऊपर में 2x रहेगा, नीचे में क्या होगा? ये भी रूट है, ये भी रूट है। ठीक है, तो रूट अंदर, ये रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, रूट अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंगल रूट में जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो नीचे में क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा? 2x बटा का एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2x बटा का एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पहला नंबर ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही तुम एक थीटा में लाता है, जैसे ही तुम एक थीटा में क्वेश्चन को लाता है, जैसे ही एक थीटा में लाया, पूछ रहा है साइन 12 डिग्री cos 12 डिग्री। ठीक है, तो तुम ये 12 डिग्री को देखो ही नहीं, इसको समझो कि ये थीटा है, ये भी समझो थीटा है। 12 डिग्री को मैं थीटा जूम कर लूंगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर p बटा b है तो h का वैल्यू आ गया तो ये भी थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो गया, ये भी cos थीटा हो गया। एक रंग का थीटा जब आ जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है ना। बस यही बुद्धि लगाना था कि 66 डिग्री से मैं 12 डिग्री पे कैसे पहुंचू,
66 डिग्री को मैं कैसे 12 डिग्री पर उतारूं, बस यही दिमाग लगाना था। जैसे ही एक रंग का थीटा बना लिया तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाएगा ना, त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर आराम से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे। फिर से वही क्वेश्चन है, सवाल नंबर 34 देखो, फिर से वही क्वेश्चन है, फिर से वही क्वेश्चन है। इस सवाल को देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, tan 16 डिग्री का वैल्यू ए है, tan 16 डिग्री का वैल्यू ए है, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि cosec 302 डिग्री का वैल्यू बताओ क्या होगा। देखो मेरा भाई ध्यान से, तुमको किसी भी हाल में 302 डिग्री को क्या बनाना है, 16 डिग्री बनाना है, यानी 302 डिग्री को अलट पलट के किसी भी तरह 16 डिग्री बना लेना है, ठीक है। 302 डिग्री को किसी भी हाल में 16 डिग्री बना लो, 302 डिग्री को जैसे ही 16 डिग्री बनाओगे तो बाद बाकी सब चीज आ जाएगा, ठीक है। थीटा को एक रंग कर लो बस, ठीक है। तो कैसे होगा बताना मेरा भाई, क्योंकि 302 डिग्री को अगर मैं 16 डिग्री बनाऊंगा तभी तो ए के फॉर्म में हमारा आंसर आएगा, तभी तो ए के फॉर्म में आंसर आएगा। तो तुम बता मेरा भाई, ये 302 डिग्री को मैं 16 डिग्री कैसे बनाऊंगा, ठीक है। हाफ एंगल का फार्मूला लगाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, ये कोसेक है, लगाओगे तो आधा थीटा ज्यादा जाएगा। तो इसको क्या करना है बताना मेरा भाई, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, हाफ एंगल ताप एंगल का फार्मूला यहां नहीं लगेगा, ये कोसेक 302 डिग्री है। कोसेक 302 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा। कोसेक 302 डिग्री को मैं कैसे लिख सकता हूं, हमारी बात ध्यान से सुनना। 202 डिग्री को तुम ऐसे लिख सकता हूं, 270 डिग्री प्लस का कितना हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 32 डिग्री हो जाएगा, यही बनेगा 270 डिग्री प्लस का 32 डिग्री, ठीक है। तो पहले 32 डिग्री का अगर एंट्री हो जाएगा तो हाफ एंगल का फार्मूला लगा के 16 डिग्री पे नहीं आ जाएंगे, अरे बताओ ना। तो कोसेक 302 डिग्री को तुम कैसे लिख सकता है बताना, 202 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 270 डिग्री प्लस का 32 डिग्री, प्लस का 32 डिग्री, यही बनेगा, यही बनेगा, यही बनेगा, ठीक है, यही बनेगा। अब बताओ हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, पहले 32 डिग्री का एंट्री होगा तब 16 का होगा, तो कोसेक 270 डिग्री, हमारी बात ध्यान से सुना, 270 डिग्री कितना है, 270 डिग्री क्या होता है, ये 90 डिग्री गुना का 3 होता है, 90 डिग्री गुना का 3 होता है, ठीक है। यानी 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो ये चेंज हो जाएगा, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज हो जाएगा। तो कोसेक किस में बदल जाएगा, कोसेक किस में बदल जाएगा, सेक में बदल जाएगा, सेक में। 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल है तो चेंज होता है, कोसेक बदलता है सेक में, तो सेक 32 डिग्री हो जाएगा, सेक 32 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, सेक 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब तुम बताओ 270 प्लस का थीटा है, 270 प्लस का थीटा है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट का हुआ, 270 प्लस का थीटा है तो चौथे क्वाड्रेंट में चला गया ना, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कोसेक क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस का सेक 32 डिग्री हो जाएगा, माइनस का सेक 32 डिग्री हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, माइनस का सेक 32 डिग्री हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमको क्या लाना है बताना, हमको क्या लाना है, हमको थीटा 16 डिग्री पे लाना है, हमको थीटा 16 डिग्री लाना है, ध्यान से सुनना। ये माइनस का सेक 32 डिग्री आ गया, ठीक है, माइनस का सेक 32 डिग्री, तो माइनस का 1 बटा का मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, माइनस 1 बटा का सेक 32 डिग्री को कितना लिख सकता हूं मैं, कॉस 32 डिग्री लिख सकता हूं, तो बताओ ना। ये माइनस अपना जगह पर आएगा, सेक 32 डिग्री बराबर 1 बटा का कॉस 32 डिग्री हो जाएगा। अब 16 डिग्री यहां से मैं नहीं ले आऊंगा, बताओ मेरे भाई, हाफ एंगल का फार्मूला लगाऊंगा तो नहीं आ जाएगा, माइनस 1 बटा का कॉस 32 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हाफ एंगल का फार्मूला लगाओ, 32 डिग्री से 16 डिग्री पे जाना है तो हाफ एंगल का फार्मूला लगाओ, तो कॉस 32 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 32 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर 16 डिग्री माइनस का क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 16 डिग्री, साइन स्क्वायर 16 डिग्री, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए बताना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको किसका मान चाहिए, हमको cos 16 डिग्री का वैल्यू चाहिए और sin 16 डिग्री का वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। cos 16 डिग्री का वैल्यू चाहिए, sin 16 डिग्री का वैल्यू चाहिए। अगर तुम गौर से देखेगा, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, अगर तुम गौर से देखेगा तो दोनों का वैल्यू निकालने का जरूरत ही नहीं है, मैं एक को वैल्यू में निपटा दूंगा। cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 16 डिग्री को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, -1 बटा का 2 cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस का 1, बताओ ना, इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, इस फार्मूला को cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 16 डिग्री को 2 cos स्क्वायर 16 डिग्री माइनस का 1। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए खाली cos 16 डिग्री का जरूरत है, खाली cos 16 डिग्री का जरूरत है। tan 16 डिग्री का वैल्यू a बटा का 1 है, तो ये किसको डिनोट करेगा, p को, और ये किसको डिनोट करेगा, b को। tan थीटा बराबर p बटा b होता है ना, tan थीटा भी एक थीटा में आ गया क्वेश्चन, 16 में आ गया, तो tan थीटा बराबर p बटा b होता है, तो ये p है, ये b है। तो तुम बताओ यहां से h का वैल्यू कितना आएगा, यहां से h का वैल्यू कितना आएगा, रूट अंदर p स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो p स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये h का वैल्यू आ गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos 16 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan थीटा 16 डिग्री है तो cos थीटा कितना हो जाएगा, cos 16 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, रेशियो लगाओ ना, त्रिकोणमितिक रेशियो, tan थीटा बराबर p बटा b है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, b बटा h होता है, b बटा h होता है, तो b बटा का h, b बराबर 1 है, h बराबर कितना आ गया, h बराबर कितना आ गया, रूट अंदर a स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, a स्क्वायर प्लस का 1 आ गया, ठीक है मेरे भाई। ये cos 16 डिग्री का मान आ गया, ये cos 16 डिग्री का मान आ गया, ठीक है मेरे भाई।
बस इसका वैल्यू उठा के वहां पे ठूस दो बस। तुम बताओ कॉस 16 डिग्री का वैल्यू ये है, तुमको ये बताओ कॉस स्क्वायर 16 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो एक का स्क्वायर एक हो जाएगा, यहां स्क्वायर करेगा तो स्क्वायर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 1। कॉस स्क्वायर 16 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, एक बटा का ए स्क्वायर प्लस का 1। तो यहां से हमारा आंसर क्या बनेगा, माइनस बड़ा बट्टा है, ये बड़ा बट्टा है, ठीक है, यहाँ पे -1 है, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट ऊपर ले गया था, ये दो गुना का कॉस स्क्वायर 16 डिग्री, कॉस स्क्वायर 16 डिग्री का वैल्यू कितना है बताना, ये एक बटा का ए स्क्वायर प्लस का 1 है, ये एक बटा का ए स्क्वायर प्लस का 1 है, ठीक है। और पीछे से कितना है, -1 है, ठीक है। हमको लगा ये गुना में, इसलिए ये ऊपर में इसको भेज दिया था, ठीक है। ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ पे तो ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना थोड़ा सा। ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ये माइनस का 1 बटा है, माइनस का 1 बटा, और ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम होगा तो यहाँ क्या बनेगा, 2, यहाँ क्या बनेगा, 2, माइनस का, और ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम है तो एक की गुना इसमें होगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा ना, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 एलसीएम हो जाएगा, तो ये 2 माइनस का ए स्क्वायर प्लस 1 की गुना एक में होगा तो ए स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब बताओ ये ए स्क्वायर प्लस 1 ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा शुरू से आ रहा है, ये छोटा बट्टा के नीचे है, तो ये ए स्क्वायर प्लस 1 उठ के अब जाएगा ऊपर, ये ए स्क्वायर प्लस 1 अब जाकर उठ के जाएगा ऊपर, ए स्क्वायर प्लस 1 अब ऊपर उठ के जाएगा, तो तुम बता मेरे भाई यहां से क्या बन जाएगा बताना, यहां से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, ये -1 है, ध्यान से सुनते रहना, ये -1 है, ये -1 है, तो -1 इंटू का कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे में कितना बनेगा बताना, ये माइनस का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का कोष्ट खोलेगा तो माइनस का स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, 2 - 1 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये 1 माइनस का ए स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, ये माइनस को 1 के गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, अरे 1 की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, लेकिन इस माइनस को मैं ऊपर से मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, इस माइनस को ऊपर से क्या मैं नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, नीचे, ये माइनस को नीचे शिफ्ट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। और ये माइनस को अंदर में ले जाऊंगा तो तुम बता मेरे भाई मेरा आंसर क्या बन जाएगा, ऊपर में बनेगा ए स्क्वायर प्लस का 1, ऊपर में बनेगा ए स्क्वायर प्लस का 1, माइनस को अंदर ले जाऊंगा तो -1 प्लस का ए स्क्वायर हो जाएगा, यानी नीचे में बनेगा ए स्क्वायर प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस का 1, तो ऊपर में होगा ए स्क्वायर प्लस का 1, नीचे होगा ए स्क्वायर माइनस का 1 होगा नीचे में। अरे ये माइनस को अंदर घुसाएंगे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस का 1 बटा का ए स्क्वायर माइनस का 1, ए स्क्वायर प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस का 1, ए स्क्वायर प्लस का 1, ये होगा ए स्क्वायर प्लस का 1 और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का 1, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो।
हेलो, चलो मेरा भाई सवाल नंबर 35 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 35 देखो, ध्यान से सुनना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। साइन एक्स बराबर 2/3 दे रखा है, तो कॉस 3x का मान बताना है क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पे थीटा तुम्हारा x है और यहां क्या है, थीटा 3x है, यानी कॉस 3x का मान बताना है। अगर ये हमारा थीटा है, ये अगर हमारा थीटा है, तो कॉस 3 थीटा, अगर x हमारा थीटा है तो 3 थीटा हो जाएगा ना। ये कॉस 3 थीटा का मान बताना है क्या होगा। ठीक है मेरे भाई, ये कॉस 3 थीटा का मान बताना है क्या होगा। तो तुम बता मेरे भाई, आज ही मैं तुमको फार्मूला बताया हूं ना कॉस 3 थीटा का। कॉस 3 थीटा बोलो या 3x बोलो, इसमें थीटा की जगह x इस्तेमाल हुआ है। तो तुम बता मेरे भाई, cos 3x का फार्मूला मैं आज ही बताया हूं ना, क्या बन जाएगा। cos 3x का फार्मूला बताना, cos 3x का फार्मूला क्या बन जाएगा। ये जो 3x का फार्मूला है, वहां से मैं 1/3 थीटा में चला जाऊंगा ना x में। ये cos 3x में से cos x में cos 3x से थीटा x पे चला जाऊंगा ना। और बताओ ना, ये 3 थीटा है, तो यहां से मैं फार्मूला इस्तेमाल करूंगा तो 1/3 थीटा पे जाऊंगा तो x पे ही तो पहुंच जाऊंगा, और x पे पहुंच जाऊंगा तो त्रिकोणमितिक रेशियो लगाकर ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो जाएगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां cos 3x का फार्मूला क्या बनेगा बताना। cos 3x का फार्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स, ये हो जाएगा 4 cos क्यूब एक्स। cos 3x का फार्मूला बनेगा 4 cos क्यूब एक्स, माइनस का हो जाएगा 3 cos x, माइनस का हो जाएगा 3 cos x। ठीक है मेरे भाई, इसका फार्मूला यही बनेगा ना, cos 3 थीटा का यही फार्मूला बनेगा ना, 4 cos है ना, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, और यही फार्मूला बनेगा ना। मैं आते ही आज लिखाया था ये फार्मूला, 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। ठीक है, इसी का वैल्यू हमको निकालना है। तुम बता मेरे भाई, cos x यहाँ भी है, cos x यहाँ भी है, तो मैं cos x को कॉमन खींच लूं, मैं cos x को कॉमन खींच लूं, तो cos x कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा बताना। अंदर में बचेगा 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस का 3 हो जाएगा 3, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात समझ में आ रहा है। बस यहाँ पे क्या करना है तुमको, अब तुम्हारा थीटा एक रंग का हो गया, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स, यहाँ भी एक्स हो गया, एक रंग का थीटा हो गया। यहाँ से त्रिकोणमितिक रेशियो लगाओ और cos x का वैल्यू लेकर आओ, cos x का वैल्यू लेकर आओ, इसमें ठूस दो, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो तुम बता मेरे भाई, यहाँ से त्रिकोणमितिक रेशियो से cos x का वैल्यू कैसे आएगा। ये sin x का वैल्यू 2/3 है, तो ये हो गया p, साइन थीटा बराबर p/h होता है, तो ये p हो गया, ये h हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, b का वैल्यू कैसे आएगा, b का वैल्यू कैसे आएगा। पाइथागोरस पर में लगाएगा ना, रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, b बराबर रूट अंदर h स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर, तो h स्क्वायर 9 माइनस का p स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में से 4 गया तो 5 हो गया। तो b बराबर फाइनली कितना आ गया, √5 आ गया। b बराबर कितना आ गया फाइनली, √5 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो साइन x का वैल्यू आ गया, तो तुम बताओ cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा। साइन x का वैल्यू आ गया तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, cos x बराबर b/h होता है, तो b/h, तो b का वैल्यू √5 है और h का वैल्यू कितना है 3 है, 3, तो cos x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √5/3 हो जाएगा। बस इसी वैल्यू को उठा के यहाँ पे ठूस देना है। तुम बताओ मेरे भाई, cos x का वैल्यू कितना आया, cos x का वैल्यू आया √5/3। अब बताओ अंदर में क्या बनेगा, 4 गुना का, ये 4 गुना का cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, तो cos x का वैल्यू √5/3 है। तो तुम बताओ मेरे भाई, cos स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेगा तो ये कितना बनेगा, √5 का स्क्वायर 5/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5/9, तो 4 गुना का 5/9 हो जाएगा, 4 गुना का 5/9 माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3, माइनस का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 3। अब बताओ मेरे भाई, यहाँ से आगे कैसे सोल्व होगा, ये √5/3 है, यहाँ से एलसीएम लगाओ, एलसीएम, ठीक है, 9 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो 9 एलसीएम होगा तो 5 चौक 20 यहाँ पे आ जाएगा। अरे बताओ ना, 9 एलसीएम हो जाएगा तो 5 चौक 20 आएगा, माइनस का ये 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ मेरे भाई, आगे क्या वैल्यू बनेगा, ये हो जाएगा √5/3, ये √5/3 गुना √5/3 गुना 20 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 27 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, माइनस का 7 बटा का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -7/9 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, इसका जो आंसर आने वाला है वो निगेटिव में आएगा, निगेटिव में, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं पॉजिटिव वाला, जो भी आंसर बनेगा वो निगेटिव में आएगा, क्योंकि उसमें गुना में माइनस घुसा हुआ है। अब बताओ मेरे भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा ये बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट वैल्यू हमको लाना है। ठीक है, ये वैल्यू लाना है, रूट में नहीं लाना है वैल्यू। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लाना है, रूट का वैल्यू। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, तुमको √5 का अप्रॉक्स मान लाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, √5 का जो अप्रॉक्स मान होता है, √5 का जो अप्रॉक्स मान होता है वो होता है लगभग, ध्यान से सुनते रहना, √5 का जो अप्रॉक्स मान होता है वो होता है 2.23, अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है 2.23। ठीक है, बस इसी का वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर लो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ बताना √5 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है 2.23, तो 2.23 ये माइनस है,
ये माइनस आगे चला जाएगा, गुना करेगा तो इसकी गुना 7 में होगा, 7 में, और बटा में कितना हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा, 27, 9 3 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, यही बनेगा। अरे यही बनेगा, माइनस तो है ही है, माइनस तो है ही है, ये माइनस तो है ही है। अब ये गुना करके क्या बनेगा, कटने फुटने वाला थोड़ी ना है, तो गुना करके क्या बनेगा बताना, 7 3 21, ध्यान से सुनना, 7 3 21 के 1 हासिल 2 चला जाएगा, 7 दूनी 14 2 16 के 6 हासिल 1 चला जाएगा, 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा, 15.61 बटा का कितना हो जाएगा, 15.61 बटा का कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। थोड़ा सा बुद्धि लगाओ मेरा भाई, थोड़ा सा बुद्धि लगाओ, 15.61 बटा का 27, अगर मैं 27 से भाग लगाऊंगा इसमें, अगर मैं 27 से भाग लगाऊंगा, किस में भाग लगाऊंगा, 1561 में भाग लगाऊंगा, 1561 में भाग लगाऊंगा, तो तुम बताओ मेरे भाई, 27 पंजे ही तो जाएगा, 27 पंजे 135 ही तो जाएगा, तो 5 दशमलव कुछ आना चाहिए, यानी हमारा जो आंसर बनेगा वो माइनस निगेटिव में तो रहेगा, निगेटिव में रहेगा, 5 दशमलव कुछ कुछ आना चाहिए, 5 दशमलव कुछ कुछ, ठीक है, 5 दशमलव कुछ कुछ आना चाहिए। तो तुम बताओ, हमारा 2 गो निगेटिव वाला, एक 0.8 है और एक हमारा है 0.5। अरे बताओ ना यार, ये जो भाग लगाएगा, ये जो भाग लगाएगा तो ये बटा का 100 भी तो आएगा नीचे में, ये बटा का 100 भी तो आएगा, तो जो भी तुम भाग लगाएगा 5 दशमलव कुछ कुछ आएगा, 100 आएगा, तो आगे में 0 नहीं हो जाएगा, आगे में 0 नहीं हो जाएगा, आगे में 0 नहीं हो जाएगा, 1561 बटा 27 लगाएगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 27 पंजे चला जाएगा, 27 पंजे चला जाएगा, फिर कुछ आएगा, बटा का 100 लगेगा तो 0.5 तो आएगा। अरे कहानी मेरा बात समझ रहा है, 0.5 वाला हमारा आंसर बन जाएगा, ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है, पूरा भाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें, तुम 1561 बटा 27 करो ना, 1561 बटा 27 करोगे तो 27 पंजे 135, खाली 5 वाला को देकर अंदाजा लगा लो कि ये 5 बटा में रहेगा, 5 कुछ कुछ आएगा, नीचे में 100 है, नीचे में 100, तो भाग लगाएगा तो यहां से 2 अंक के बाद पड़ेगा तो 0.5 नहीं हो जाएगा ये। चलो, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो सवाल नंबर 36 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 36 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, साइन x बराबर 2/5 है, x एक न्यून कोण है, ठीक है, तो cos 4x माइनस cos 2x का सटीक मान बताना क्या होगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुना, cos 4x माइनस का cos 2x का वैल्यू बताना है क्या होगा, cos 4x माइनस cos 2x का वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका वैल्यू बताना क्या होगा, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ध्यान से सुनते रहना, इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना, देखो जो हमसे पूछ रहा है, जो हमसे पूछ रहा है उसमें 2 रंग का थीटा है, एक तो 4x है और एक तो 2x है, ये 2 रंग का थीटा है, 4 थीटा 2 थीटा, 4x 2x, ठीक है, और जो डाटा दे रखा है उसमें अलग थीटा है, ये थीटा x है, जो पूछ रहा है उसमें 4x है, उसमें 2x है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इस थीटा को 4x 2x को उठा के किसी भी हाल में साइन x की तरह ले जाना पड़ेगा, यानी थीटा को सेम करना होगा। अरे यहां 4x है, यहां 2x है, तो हमको इस थीटा को किसी भी हाल में 4x 2x को x के फॉर्म में ले जाना होगा, x के फॉर्म में, जो थीटा है उसको सेम करो, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो थीटा दे रखा है, यहां 4x है तो इस थीटा को x के फॉर्म में ले जाओ, यहां 2x है तो इस थीटा को भी x के फॉर्म में ले जाओ, दोनों जगह थीटा अगर x के फॉर्म में आ जाएगा फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि जो डाटा दे रखा है, जो पूछ रहा है उसमें एक थीटा आ जाएगा, तो फिर हम त्रिकोणमितिक रेशियो वगैरह लगा के ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, नहीं कर लेंगे। तो तुम बताओ भाई, यहां से थीटा एक रंग का कैसे आएगा बताना, थीटा को एक रंग का करना है यानी x बनाना है, तो तुम बताओ भाई, अभी तो ये बनेगा नहीं, अभी तो ये बनेगा नहीं, ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुमको क्या दिखाई दे रहा है बताना, यहाँ से हमारा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है क्या, ये c है, c मैं इसको c मान लेता हूं, तो cos c माइनस cos d का फॉर्मेट है, ये तुमको दिखाई दे रहा है cos c माइनस cos d, पहले इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करो, cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d दिखाई दे रहा है, तो cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या बनेगा बताना, cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c माइनस cos d का फार्मूला, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू, ध्यान से सुनना मेरे भाई, cos c माइनस cos d का फार्मूला होता है 2 sin c प्लस डी बाई टू, तो पहले c प्लस डी करो, तो 4x प्लस 2x 6x, 6x का आधा करो तो 3x हो जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू हो गया, इंटू में क्या हो जाएगा, 2 sin c प्लस डी बाई टू, इंटू का हो जाएगा साइन, इंटू का हो जाएगा साइन c माइनस डी बाई टू, c माइनस डी बाई टू नहीं, d माइनस सी बाई टू होता है, d माइनस सी बाई टू होता है, तुमको पता है cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है, इन दोनों में फर्क होता है,
और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला क्या होता है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, ये होता है 2 cos c + d/2, 2 cos c + d/2 इंटू का हो जाएगा cos c माइनस d/2, इंटू का cos c माइनस d/2। लेकिन cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 2 sin c + d/2, 2 sin c + d/2 इंटू का होता है sin d माइनस c/2। यहां ध्यान रखना थोड़ा सा, इस फार्मूला में ध्यान रखना, cos c माइनस cos d का फार्मूला में यहां sin d माइनस c/2 हो जाएगा। तो 2 sin c + d/2 हो गया, इंटू में हो जाएगा sin d माइनस c/2, sin d माइनस c/2। तो पहले d माइनस c करो, तो 2x माइनस 4x, माइनस का 2x हो जाएगा, 2x माइनस 4x माइनस का 2x, फिर आधा करो, माइनस 2x का आधा करेगा तो माइनस का x हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा, यही बनेगा, यही बनेगा। अरे बताओ ना, यही बनेगा, यही बनेगा। अब बताओ यहां से क्या होगा, यहां से क्या करना है बताओ मेरे भाई, यहां से बताओ, साइन के अंदर निगेटिव है तो इसको ये उगल देगा, ठीक है, ये इसको उगल देगा, ये माइनस जो है ये इसको उगल देगा, तो उगल देगा, इसको पचा नहीं पाएगा, तो माइनस आगे आ जाएगा आगे, माइनस आगे आ जाएगा आगे, ठीक है मेरे भाई। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये तुम जैसे ही फार्मूला अप्लाई किया तो ए गो थीटा तो एक्स में चला गया ना, ए गो थीटा तो एक्स में चला गया ना, ए गो थीटा बराबर हो गया, बस ए गो थीटा का कमी है यहाँ पे, ए गो थीटा का, बस ये 3x को x में ले जाना है, 3x को x में ले जाना है, ए गो थीटा तो x में चला गया ना, थीटा को एक रंग का बनाना था, सबको 4x 2x को सबको x बनाना था, तो एगो तो चला गया ना x में, बस एगो 3x का थीटा बचा हुआ इसको x में ले जाना है। तो तू बता भाई, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मेट नहीं है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मेट नहीं है, और साइन 3 थीटा का मैं फार्मूला लगाऊंगा तो सीधा सीधा थीटा से 1/3 थीटा यानी x पे नहीं पहुंच जाऊंगा। बताओ यहां से क्या बनेगा, ये माइनस 2 गुना और ये साइन 3x है, तो साइन 3x का फार्मूला क्या बनेगा बताना, साइन 3x का फार्मूला क्या बनेगा, तो इसका फार्मूला आज ही मैं बताया हूं, 3 sin x, साइन 3x बराबर होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x, 4 sin क्यूब x, यही बनेगा। और पीछे से कितना है, पीछे से कितना है साइन x है, पीछे से कितना है साइन x, अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा। अब तुम देखो इसमें जितना थीटा था सब x में घुस गया, ठीक है, बस इसका वैल्यू उठा के खाली ठूस देना है। तो तुम बताओ यहां से कैसे निकलेगा ये, यहां से कैसे बनेगा बताना, साइन एक्स का वैल्यू तुमको पता ही है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉमन वगैरह खींच लेगा तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तुम देखो ध्यान से, ये -2 है, ये -2 है, और साइन एक्स को मैं आगे ले आता हूँ, साइन एक्स को मैं आगे ले आता हूँ, साइन एक्स को मैं आगे ले आता हूँ, ठीक है, और अंदर में क्या हो जाएगा 3 sin x, अंदर में 3 sin x माइनस का हो जाएगा 4 sin क्यूब x, अंदर में ये बनेगा, अंदर में ये बनेगा। अरे बताओ ना, साइन एक्स को उठा के मैं आगे ले आया तो -2 sin x इंटू में क्या बनेगा 3 sin x माइनस का 4 sin क्यू x। अब तुम बताओ मेरे भाई, इस दोनों में से sin x अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो बताओ क्या बनेगा, sin x यहाँ भी है, sin x यहाँ भी है, sin x कॉमन खींच लूंगा तो sin x बाहर आ जाएगा, तो sin x बाहर आएगा तो sin स्क्वायर x हो जाएगा, sin x से गुना करके ये sin स्क्वायर x हो जाएगा, अंदर में क्या बचेगा बताना, ये sin x तो कॉमन है तो 3 माइनस का 4 और sin x तो कॉमन है तो ये बचेगा 4 sin स्क्वायर x, ठीक है, यही बनेगा, यही बनेगा। बस अब इसका वैल्यू उठा के पुट कर दो यहाँ पे, बस वैल्यू उठा के पुट कर लो, ठीक है। तुम बताओ sin x का वैल्यू डायरेक्ट 2/5 है, उठा का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा बताना, यहाँ पे क्या बनेगा बताना, ये -2 गुना है, -2 गुना साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन एक्स का वैल्यू 2/5 है तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, अरे स्क्वायर करेंगे तो 4/25 नहीं हो जाएगा, ये 4/25 हो जाएगा, अंदर में क्या बनेगा 3 माइनस का 4 गुना का साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का वैल्यू 2/5 है तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4/25 हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा, ठीक है। बस इसका कैलकुलेशन करना है। तुम बता मेरे भाई यहां से कैसे कैलकुलेशन होगा बताना, ये माइनस का 4 दूना 8, ये -8/25 हो जाएगा, ये -8/25 हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लगाएंगे तो 25 हमारा एलसीएम बन जाएगा, 25 हमारा एलसीएम बन जाएगा तो 25 × 75 हो जाएगा, और माइनस का कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16, अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो तुम बताओ यहां से अगर मैं गुना करूंगा तो कितना बन जाएगा -8/25 और गुना का कितना बनेगा 75 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15 में से 6 चला गया, 15 में 6 चला गया 9, 6 में से गया 5, 59 बटा का कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 59/25 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्रॉस फ्रॉस कटने फटने वाला है नहीं, ठीक है, तो ये गुना करेंगे ऊपर में तो 59 गुना का 8 कितना हो जाएगा 8 नमा 72 के 2, 8 नमा 72 के 2 हासिल 7 चला जाएगा, 8 पंचे 40 और 7 कितना हो जाएगा 47, -472/25 गुना 25 कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना बनेगा -472/625, -472/625, ये बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।
बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, आसान सा क्वेश्चन है, इसको देखो ध्यान से। मैं क्यों बोल रहा हूं आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि जो डाटा दे रखा है उसमें भी थीटा ए है, और जो पूछ रहा है उसमें भी थीटा ए है, यानी एक रंग का थीटा है। इस क्वेश्चन में एक रंग का थीटा है तो क्वेश्चन हमारा इजी वे में सॉल्व हो जाता है। तुम बता मेरे भाई, cos 4a माइनस sin 4a का वैल्यू दे रखा है 5/6, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का वैल्यू बताना है क्या होगा। 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 का वैल्यू बताना है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, सेम थीटा है तो क्वेश्चन तो हमारा नॉर्मल हो गया ना। क्वेश्चन हमारा नॉर्मल हो गया, जैसे हम लोग पहले सॉल्व करते थे सर शाम का वगैरह लगा के। तुम बताओ, ये डाटा दे रखा है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको थोड़ा सही करो। ये cos 4a माइनस का sin 4a, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना, ये cos स्क्वायर a और उसका होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, माइनस का ये sin 4a sin 4a, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ sin स्क्वायर a और उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा होल स्क्वायर, बराबर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अरे बताओ ना, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये हमारा a हो गया a, और ये क्या बन गया, ये b हो गया b, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट पकड़ लिया, तो ये क्या बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी करूंगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए, ये ए प्लस का बी हो गया, ये ए प्लस का बी हो गया, इंटू में कितना हो जाएगा ए माइनस का बी हो जाएगा। ए माइनस बी का मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अरे यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, बराबर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। अरे यही ना बनेगा, ए प्लस बी करेगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर है, ए माइनस बी करेगा तो कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर है। अब तुम बताओ, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर तो 1 ही होता है, तो 1 का गुना इसमें होगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 5/6 आ गया। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू बताओ क्या होगा, यानी क्वेश्चन में खाली cos cos का मान चाहिए, ठीक है। तो ये साइन स्क्वायर को मैं बदल दूंगा, ये मैं बदल दूंगा, खाली cos स्क्वायर ए का वैल्यू पूछ रहा है ना, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 का वैल्यू बताओ क्या होगा, यानी cos स्क्वायर ए का मान हमको चाहिए। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये जो डाटा है इसमें मैं साइन को cos में बदल दूंगा तो cos का वैल्यू आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए, ये cos स्क्वायर है माइनस का ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर को बदलूंगा मैं cos में, तो 1 माइनस का कितना हो जाएगा cos स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 माइनस का cos स्क्वायर ए हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तुम बताओ, ये कोष्ट में खोलूंगा तो माइनस माइनस प्लस, प्लस cos स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, यहां से कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर ए हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा, ठीक है। तुमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है बताना, 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, पूरा का पूरा यही डाटा पूछ दिया, पूरा का पूरा यही डाटा पूछ दिया, तो इसका वैल्यू कितना होगा 5/6 हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। कहां भाग गया, बी नंबर ऑप्शन, ठीक है। एक ही थीटा में रहता है तो क्वेश्चन में थोड़ी ना जान होता है, यहाँ फॉर्मेट पकड़ रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, में जैसे ही चिपकाया तो हमारा आंसर बन गया। चलो इस क्वेश्चन को देखना मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। ये सवाल नंबर 38 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना। 1 माइनस का 8 cos स्क्वायर फाइव प्लस का 8 cos 4 फाइव का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, यहां जो हमसे पूछ रहा है उसका वैल्यू बताना है क्या होगा, ठीक है, ठीक है। तो तुम बताओ, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा बताना, इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। अगर मैं थीटा का वैल्यू पुट करूंगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर मैं फाइव का वैल्यू अपना मर्जी से पुट करूंगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, अगर मैं फाइव का वैल्यू अपना मर्जी से पुट करूंगा तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व कर देता हूं। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से बताना क्या तुमको दिखाई दे रहा है, 8 cos स्क्वायर फाइव है प्लस का 8 cos 4 फाइव है, तो तुम बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, बताओ 8 यहां भी है 8 यहां भी, 8 तो कॉमन आ ही जाएगा, cos स्क्वायर फाइव है यहाँ cos 4 फाइव है तो cos स्क्वायर फाइव कॉमन आ जाएगा। तो तुम बताओ इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस कॉमन आएगा, माइनस प्लस में 8 यहाँ भी 8 यहाँ भी तो 8 कॉमन आ गया, cos स्क्वायर फाइव cos 4 फाइव में cos स्क्वायर फाइव कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर फाइव कॉमन आ जाएगा, तो 1 माइनस का ये माइनस 8 cos स्क्वायर फाइव कॉमन आ गया। तो बताओ ना, ये 1 अलग है और ये माइनस 8 cos स्क्वायर फाइव कॉमन आ गया इन दोनों डाटा में। तो तुम बताओ यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा तो कॉमन ही आ गया, तो एक हो जाएगा एक, अरे एक ही तो बनेगा, एक ही तो बनेगा, और माइनस कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, 8 बाहर है, cos 4 फाइव में cos स्क्वायर फाइव बाहर है, तो अंदर में हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव, अंदर में कितना हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव। अरे इतना बात मेरा समझ रहा है, इसको बैक गुना करेगा तो यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, यही तो बनेगा, ठीक है।
अब बताओ मेरे भाई यहां से तुमको क्या करना है बताना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना। यहां से तुमको क्या करना है, ध्यान से सुनते रहना। ये 1 माइनस का 8 कॉस स्क्वायर फाई है, ये 1 माइनस का 8 कॉस स्क्वायर फाई है, ठीक है, ठीक है। अब तुम बताओ ये 1, ये गुना हो जाएगा गुना, ये गुना हो जाएगा गुना, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ तो फॉर्मेट बन गया ना फार्मूला, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर फाई बराबर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1 माइनस का, ध्यान से सुनते रहना, ये 8 को मैं, ध्यान से सुनते रहना, ये 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये 8 को मैं, ये 1 माइनस को मैं बाहर कर देता हूँ। अब मैं खाली इस पे फोकस करता हूँ, ध्यान से देखते रहना मेरे भाई, खाली मैं इस पे फोकस करता हूँ। 1 माइनस बाहर है, 8 कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, देखो ध्यान से, मैं इसमें से 2 निकाल लेता हूँ, 2, और इसका मैं निकाल लेता हूँ साइन फाई, साइन फाई इंटू में कॉस फाई, कॉस फाई, एगो ये निकाल लिया, अरे एगो साइन फाई गुना कॉस फाई निकाल लिया, एगो साइन फाई गुना कॉस फाई, 8 में से 2 निकाल लिया, ये अलग निकाल लिया। इसके बाद मैं अलग निकाल लेता हूँ, 2 गुना 2, फिर से एगो साइन फाई यहाँ से अलग निकले जाएगा, साइन फाई, और यहाँ से कितना हो जाएगा कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई, साइन फाई कॉस फाई, ये आ गया। तुम बताओ मेरे भाई क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, अरे कॉस स्क्वायर फाइव है तो कॉस फाइव गुना कॉस फाइव में कर दिया अलग अलग, साइन स्क्वायर फाइव है तो साइन फाइव गुना का साइन फाइव कर दिया, और 8 है तो 2 गुना 2 4 तो निपट गया, बस रह गया 2, तो 2 को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। यानी इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसा मैं क्यों किया हूँ बताना, ऐसा क्यों मैं किया हूँ, क्योंकि यहाँ से यहाँ हमारा फॉर्मेट पकड़ रहा है 2 साइन फाइव गुना का कॉस फाइव, फिर यहाँ से यहाँ फॉर्मेट पकड़ रहा है 2 साइन फाइव गुना का कॉस फाइव, ठीक है। यहाँ से यहाँ मेरा फॉर्मेट पकड़ रहा है, फॉर्मेट जैसे ही पकड़ेगा मैं फार्मूला चिपका दूंगा, तो तुम बताओ यहां से क्या बन जाएगा, 1 माइनस का 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, यानी ये हो गया साइन 2 फाइव, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, साइन 2 फाइव, कह रहा बताओ ना, साइन 2 फाइव का ही फार्मूला होगा 2 साइन फाइव इंटू क्या कॉस फाइव, इंटू गुना 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 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, ये कितना हो जाएगा 2 साइन फाइव इंटू कॉस फाइव, तो ये साइन 2 फाइव हो जाएगा, ये साइन 2 फाइव हो जाएगा, ठीक है। और पीछे से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, पीछे से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, आगे क्या बनेगा बताना, आगे क्या बनेगा 1 माइनस का, ये 2 को मैं आगे ले आता हूँ, 2 को मैं आगे ले आता हूँ, और साइन 2 फाइव गुना साइन 2 फाइव, ये कितना हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर का 2 फाइव हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर 2 फाइव हो जाएगा, ये 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव हो जाएगा। और तुम गौर से देखेगा तो ये भी हमारा फॉर्मेट ही है, ये भी हमारा फॉर्मेट है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव, ये किसका फॉर्मेट बताना, ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, तो ये cos 4 फाइव का फॉर्मेट नहीं है, cos 4 फाइव का फॉर्मेट नहीं है, अरे 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव, ये cos 4 फाइव का फॉर्मेट नहीं है, cos 4 फाइव का फार्मूला तुम क्या लगाएगा, cos 4 फाइव का फार्मूला क्या लगाएगा, 4 फाइव से आधा थीटा पे जाना है, हाफ फार्मूला लगाओ ना cos 4 फाइव का, तो cos 4 फाइव बराबर क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर 2 फाइव, cos स्क्वायर 2 फाइव माइनस का कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 फाइव, यही ना बनेगा, यही ना बनेगा, cos 4 फाइव का फार्मूला क्या बनेगा, cos स्क्वायर 2 फाइव माइनस का साइन स्क्वायर 2 फाइव, यानी 4 फाइव से आधा एंगल पे पहुंच गया 2 फाइव पे। अब बताओ मेरा भाई, इसी का फार्मूला मैंने तुमको बताया हूं कि तुमको ऐसे भी लिख सकता है 2 cos स्क्वायर 2 फाइव, खाली cos में रखना है तो 2 cos स्क्वायर 2 फाइव माइनस का 1, और अगर इसी फार्मूला को अगर साइन में रखना है तो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव हो जाएगा, अरे यही ना मैं बताया हूं 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव हो जाएगा। तो तुम बताओ 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव हमको दिख रहा था, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2 फाइव दिख रहा था, तो इसके जगह पर मैं क्या चिपका दिया, cos 4 फाइव तो होगा, cos 4 फाइव ही तो होगा, तो बताओ इसका वैल्यू कितना हो जाएगा cos 4 फाइव, cos 4 फाइव, ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। वैल्यू पुटिंग से करेंगे तो हर एक ऑप्शन को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, चेक करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। चलो सवाल नंबर 39 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 39 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, नॉर्मल सर्वसामका का क्वेश्चन है, इसमें डल गया है धोखा से, ठीक है। तुम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकता है, ध्यान से सुना मेरे भाई, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, ध्यान से सुना, ये सेक थीटा है, सेक थीटा, ये सेक थीटा है, ठीक है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा, एक ही थीटा में क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है ये, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, तो तुम बताओ मेरे भाई साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, तो क्या मैं साइन थीटा कॉमन खींच लूं, क्या मैं साइन थीटा ऊपर से कॉमन खींच लूं, बताओ मेरे भाई, यहाँ साइन थीटा यहाँ भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा कॉमन खींच लूंगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉमन खींचूंगा तो 1 माइनस का
1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अरे बताओ ना, साइन थीटा कॉमन खींचूंगा तो ऊपर में ये नहीं बचेगा, साइन थीटा कॉमन खींच लूंगा तो ऊपर में तो यही तो बचेगा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब नीचे में बताओ क्या है, नीचे में बताओ मेरे भाई क्या है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो दोनों जगह कॉस थीटा हमको दिखाई दे रहा है, दोनों जगह कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, दोनों जगह कॉस थीटा। अगर मैं कॉमन खींच लूंगा तो इसमें क्या बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कॉस थीटा अगर मैं कॉमन खींचूंगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों पोर्शन सेम टू सेम नहीं है, क्या ये दोनों पोर्शन सेम टू सेम नहीं है, बताओ मेरे भाई। 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बोलो, चाहे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बोलो, दोनों पोर्शन सेम टू सेम नहीं है। अरे ये cos 2 थीटा का फार्मूला है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, ये होता है cos 2 थीटा का फार्मूला, cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा। या फिर इसको ऐसे बोलो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, या फिर ऐसे बोलो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा। दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, दोनों सेम हुआ कि नहीं हुआ। तो बताओ ना, ये दोनों तो सेम ही चीज है, तो ये दोनों सेम चीज है तो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों समाप्त हो जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ से सेक थीटा आ जाएगा, सेक थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा। तो इसका आंसर बनेगा सेक थीटा इंटू का टेन थीटा, ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 40 क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए प्लस बी है, तो टेन ए का मान बताना क्या होगा, टेन ए का मान बताना क्या होगा। देखो मेरे भाई ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए या तो ए का वैल्यू चाहिए, या तो ए का मान आएगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, या टेन ए का मान आएगा तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा डायरेक्ट, या नहीं तो जो डाटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग किसका मान आता है वही हमको निकालना है, ठीक है, किसका मान देता है उसी के हिसाब से इसका वैल्यू आ जाएगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, अगर तुम गौर से देखेगा तो यहाँ पर साइन के साथ कुछ थीटा है, और यहाँ पर भी कॉस के साथ थीटा है, दोनों सेम थीटा है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, यानी मैं इसको थीटा जूम कर लूंगा थीटा, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। और साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा होता है तो तुम बताओ मेरे भाई ये किस कंडीशन में होता है, साइन कॉस कब आपस में बराबर होता है, साइन और कॉस आपस में कब बराबर होता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे बराबर होता है ना। अरे थीटा बराबर 45 डिग्री पे साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री बराबर कॉस 45 डिग्री हो जाता है, तब ना साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू भी 1/√2 होता है, यानी साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री आमने सामने में बराबर होता है। साइन और कॉस अगर आमने सामने में बराबर खड़ा है, साइन और कॉस अगर आमने सामने में बराबर खड़ा है, इसका मतलब थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, यानी थीटा का वैल्यू कितना है, 45 डिग्री है, और थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, तो मैं पहले ही भांप गया कि ए प्लस बी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, ए प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमको निकालना है टेन ए का मान क्या होगा, ये तो ए प्लस बी का मान हुआ ना, टेन ए का मान बताना क्या होगा, वो भी जो आंसर है वो टेन बी के फॉर्म में है, ये बी के फॉर्म में आंसर है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है, बी के फॉर्म में आंसर है। अब हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमारी बात ध्यान से सुनते रहना, हमको टेन ए का मान चाहिए, हमको टेन ए का मान चाहिए, ठीक है, और आंसर हमारा बी के फॉर्म में है। हमारी बात ध्यान से सुनना, तुम क्या करो, दोनों तरफ टेन का अप्लाई कर दो, दोनों तरफ टेन लगा दो, दोनों तरफ टेन लगा दो, दोनों तरफ टेन लगा दो। तो एलएचएस में अगर हम टेन का एंट्री कराएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, और आरएचएस में टेन का एंट्री कराएंगे तो कितना हो जाएगा, टेन 45 डिग्री, दोनों तरफ टेंजेंट में ले लिया, ठीक है, टेन ए प्लस बी बराबर टेन 45 डिग्री, दोनों तरफ में टेन टेंजेंट में लिया, टेन लगा दिया। तो तुम बताओ हमारे भाई टेन 45 डिग्री तो एक ही होता है, तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू एक हो जाएगा। और टेन ए प्लस बी का फार्मूला तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी, और बटा में कितना होता है बताना, 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, 1 माइनस टेन ए इंटू का टेन बी होता है, यही फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। इसके बराबर में क्या है, एक है, एक हमको चाहिए टेन ए का मान, तो टेन ए का मान चाहिए, वो भी टेन बी के फॉर्म में चाहिए, बी के फॉर्म में चाहिए, तो टेन ए को अकेला करो ना, टेन ए को अकेला करो। अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से कितना बन जाएगा बताना, यहां से कितना बन जाएगा, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी, टेन ए प्लस का टेन बी बराबर क्या हो जाएगा, एक की गुना इसमें होगा तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, 1 माइनस का टेन ए इंटू का टेन बी हो जाएगा, 1 माइनस का टेन ए इंटू टेन बी हो जाएगा, ठीक है। हमको टेन ए का मान चाहिए,
हमको tan a का मान चाहिए, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई, tan a का मान चाहिए, हमको tan a का मान चाहिए, ध्यान से सुनते रहना, हमको tan a का मान चाहिए। देखो ध्यान से, इस tan b को मैं उधर फेंक देता हूं, ठीक है, tan a यहाँ पे है, tan a यहाँ पे, और माइनस वाला को मैं इधर ले आता हूं, तो ये प्लस का कितना हो जाएगा, tan a इंटू का tan b हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे बताओ ना यार, tan a यहाँ पर है, माइनस tan है, tan b को उठाकर मैं इधर ले आऊंगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, एक बचेगा, एक, और tan b को मैं उधर फेंक दिया तो 1 माइनस का tan b हो जाएगा, ये 1 माइनस का tan b हो जाएगा, ठीक है। हमको tan a का मान चाहिए, तो तुम बता मेरे भाई, tan a यहाँ पर भी है, tan a यहाँ पर भी है, तो tan a कॉमन खींचा जाएगा, tan a कॉमन खींचा जाएगा, तो तुम बता मेरे भाई, अगर मैं tan a कॉमन खींच लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ बताना, tan a अगर मैं कॉमन खींच लूंगा यहाँ से तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1, 1 tan a कॉमन खींचूंगा तो 1 प्लस का tan b हो जाएगा, 1 प्लस का tan b हो जाएगा, tan a कॉमन खींच लूंगा तो 1 प्लस का tan b हो जाएगा, ठीक है। मैं tan a को अकेला करना चाह रहा हूं बस, बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan b हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का tan b हो जाएगा, 1 माइनस का tan b हो जाएगा, ठीक है। अब tan a का मान अकेला हो गया, tan a का मान आराम से आ जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, यहाँ से tan a का वैल्यू कितना आ जाएगा, tan a बराबर कितना हो जाएगा, ये गुना में है, गुना में, पूरा पार्टी गुना में है, गुना में, जब ये उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, बटा में, तो 1 माइनस का tan b, 1 माइनस का tan b, 1 माइनस का tan b, और बटा में कितना आ जाएगा, 1 प्लस का tan b, बटा में कितना आ जाएगा, 1 प्लस का tan b, तो tan a का वैल्यू कितना आ गया, tan a का वैल्यू b के फॉर्म में कितना आ गया, 1 माइनस का tan b बटा का 1 प्लस का tan b, 1 माइनस का tan b बटा का 1 प्लस का tan b, ये ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, बस यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना था कि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है तो थीटा बराबर तो 45 डिग्री ही होगा, ठीक है। बस यहाँ से पकड़ लिए, टेंजेंट दोनों तरफ से लगा दिए, फार्मूला में tan a को अकेला कर लिया, बाद बाकी हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। सवाल नंबर 41 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 41 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना, कॉट 60 डिग्री माइनस कॉट 30 डिग्री, 1 प्लस का कॉट 60 डिग्री इंटू का कॉट 30 डिग्री का वैल्यू बताना है क्या होगा। देखो मेरे भाई, ये कोई फॉर्मेट होता ही नहीं हमारा, ठीक है, कॉट में ये कोई फॉर्मेट होता ही नहीं हमारा, जो यहाँ पर मैं फॉर्मेट अप्लाई करूँ, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा वैल्यू ठूस दो, इसमें वैल्यू ठूस दो, ये कोई फॉर्मेट फार्मूला नहीं है। कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा बताना, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1 बटा का √3 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होता है, 1 बटा का √3, अरे बताओ ना, tan 60 डिग्री बराबर √3 होता है तो उसका उल्टा तो है, माइनस का कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3, बस वैल्यू पुट कर दो, बस बड़ा बट्टा है, ये 1 प्लस का कॉट 60 गुना कॉट 30 है, तो 1 बटा √3 की गुना हो जाएगा किसमें, 1 बटा √3 की गुना हो जाएगा √3 में, ठीक है। बस वैल्यू पुट करना है इस क्वेश्चन में, और कुछ करना ही नहीं है। तुम बताओ मेरे भाई, √3 से √3 तो समाप्त हो गया, √3 से √3 तो समाप्त हो गया, तो ऊपर में अगर ये बड़ा बट्टा है, ऊपर में √3 अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा, √3 अगर मैं एलसीएम लगाऊंगा तो यहाँ कितना बनेगा, 1 माइनस का √3 की गुना √3 में होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये बड़ा बट्टा में क्या आ जाएगा बताना, बड़ा बट्टा में क्या आ जाएगा, √3 से √3 समाप्त हो गया तो 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा 2, तो यहाँ से क्या बनेगा फाइनली बताना, 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 2, और √3 नीचे खसक जाएगा, √3 नीचे खसक जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, 2 √3 हो जाएगा, 2 से 2 समाप्त हो जाएगा, तो फाइनली कितना बनेगा, -1 बटा का √3, फाइनल क्या बनेगा, -1 बटा का √3, -1 बटा का √3, डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन था। सवाल नंबर 42 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, सवाल नंबर 42 देखो मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना, साइन थीटा बराबर 5/13 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा का 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा का वैल्यू निकालना है क्या होगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक ही थीटा में हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुना, जो पूछ रहा है वो भी थीटा में है, जो डाटा दे रखा है वो भी थीटा, समान थीटा में क्वेश्चन है, कुछ भी फार्मूला तार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्या करो, यहाँ पे तुमको दिखाई दे रहा है, हमको भी दिखाई दे रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसका फार्मूला होता है, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये 2 cos थीटा टू साइन थीटा किसका फार्मूला होता है, ये साइन 2 थीटा का फार्मूला, तो cos 2 थीटा साइन 2 थीटा लिखेगा तो तुम्हारा 2 थीटा आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो थीटा है ना, तो फिर कैसे इसका वैल्यू लाएगा, तुमको फार्मूला का इस्तेमाल इसमें थोड़ी ना करना है, जब सेम थीटा में क्वेश्चन है तो काय लगी फार्मूला को इस्तेमाल करेगा, हमको दिखाई दे रहा है इसका फॉर्मेट, हमको दिखाई दे रहा है तो 2 थीटा में आ जाएगा, 2 थीटा में आ जाएगा, लेकिन डाटा जो दे रखा है वो थीटा में दे रखा है ना,
काय दिमाग लगाना, जब सीधा क्वेश्चन जा रहा है तो एक ही रंग का थीटा में जब क्वेश्चन जा ही रहा है तो दिमाग काय लगाना है। यहां से सीधा सीधा साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है, साइन थीटा का वैल्यू पुट करो, बस कॉस थीटा निकाल लो। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटा एच होता है। 5 13 है तो तुम हमको ये बताओ 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है कि नहीं होता है। 5 12 13 में ट्रिपलेट होता है। बस 13 क्या होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, और यहाँ जो 13 है वो कर्ण है, तो ये ट्रिपलेट लग जाएगा। तुम बताओ मेरे भाई, पी का मान 5 है, एच का मान 13 है, तो बी का मान क्या बच गया बताना। 5 13, अगर 5 13 है तो ये 12 क्या बच जाएगा, बी तो होगा, तो बी बराबर 12 हो जाएगा। बी बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, तुमको ट्रिपलेट पकड़ना होता है। चलो मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना। साइन थीटा का वैल्यू हमको पता है, तो रेशियो लगा के कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। कॉस थीटा बराबर बी बटा एच हो जाएगा। बी का वैल्यू 12 है और एच का वैल्यू कितना है, 13 है। तो यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा दोनों का वैल्यू आ गया। बस उठा के इस फार्मूला में पुट कर लो, इसमें पुट कर लो जो हमसे पूछ रहा है। तुम बताओ कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 12 बटा 13 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, ये 144 बटा का 169 हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले ही निकाल देता हूँ। साइन थीटा बराबर 5 बटा 13 है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना। साइन थीटा बराबर अगर 5 बटा 13 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 बटा का 169 हो जाएगा। ठीक है, मैं सब चीज पहले निकाल कर बैठ गया। चलो यहाँ लगाओ, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 144 बटा का 169 है। ठीक है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है, 25 बटा का 169 है। 25 बटा का 169 है, 25 बटा का 169 है, और ये बड़ा बट्टा है, बड़ा बट्टा 2 गुना का साइन थीटा का वैल्यू कितना है, साइन थीटा का वैल्यू 5 बटा 13 है। साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 5 बटा 13 है, और साइन थीटा का वैल्यू 5 बटा 13 है। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, कॉस थीटा का वैल्यू 12 बटा 13 है। कॉस थीटा का वैल्यू 12 बटा का 13 है, 12 बटा का 13 है। ठीक है, बस इसका कैलकुलेशन करना है। तुम बताओ मेरे भाई, ऊपर में एलसीएम लगाओगे तो 169 तो एलसीएम ही हो जाएगा दोनों का। 169, 144 में से 25 घटेगा, 14 में से 5 चला गया तो 9 हो जाएगा, 14 में से 5 चला गया 9, 13 में से 2 चला गया तो 11, 119 बटा का 69 हो जाएगा, फिर बड़ा बट्टा आएगा, फिर बड़ा बट्टा आएगा। ठीक है, और यहाँ से गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, 60 के गुना 2 में होगा तो 120 हो जाएगा। 120 बटा का कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। तो तुम बताओ 169 से 169 समाप्त हो गया, तो फाइनली हमारा आंसर क्या बनेगा, 119 बटा का 120। ठीक है, 119 बटा का 120, ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये डी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। सवाल नंबर 43 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सवाल नंबर 43 देखो, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई। साइन 10 डिग्री माइनस का 4/3 गुना साइन क्यूब 10 डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूं। ये साइन 10 डिग्री है, ये साइन 10 डिग्री है, माइनस का ये 4/3, 4/3 है साइन क्यूब 10 डिग्री। ठीक है, ठीक है, इसका वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तुम बताओ मेरे भाई, क्या तुम्हारा ये फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, क्या तुमको ये फॉर्मेट नहीं दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो पूरा फॉर्मेट हो जाएगा। ध्यान से सुना मेरे भाई, इसका एलसीएम क्या बनेगा, ये 3 ही तो एलसीएम बनेगा, 3 एलसीएम बन जाएगा, इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1 है, 3 एलसीएम बन जाएगा, तो 3 एलसीएम बनेगा तो 3 की गुना इसमें होगा, तो 3 साइन 10 डिग्री हो जाएगा। 3 साइन 10 डिग्री माइनस का ये दोनों सेम हो गया, ये 4 साइन क्यूब 10 डिग्री हो जाएगा, 4 साइन क्यूब 10 डिग्री हो जाएगा। ठीक है मेरा भाई, तो तुम हमको ये बताओ, यहां से यहां तुम्हारा फॉर्मेट बना कि नहीं बना। 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 4 साइन क्यूब थीटा ये रहेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, ये किसका फॉर्मेट है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मेट नहीं है, साइन 3 थीटा का फॉर्मेट नहीं है, ये साइन 3 थीटा का फॉर्मेट नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, साइन 3 थीटा, साइन 3 और थीटा का जगह 10 है तो 3 गुना का 10 हो जाएगा। तो बताओ ना, यही ना होगा, यही ना होगा, यही ना होगा, जो थीटा है उसके 3 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ थीटा 10 है तो 3 गुना का 10 नहीं हो जाएगा, तो साइन 3 गुना का 10 डिग्री हो जाएगा। साइन 3 गुना का 10 डिग्री बटा में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। अरे ये फॉर्मेट ही तो दिखाई दे रहा था, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा का। तो ये फॉर्मेट देखते ही मैं क्या लगाऊंगा, साइन 3 थीटा नहीं लगाऊंगा। तुम बताओ यहां से कितना बन गया, साइन 10 की गुना 30 में होगा तो साइन 30 डिग्री हो गया। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है ना, क्या होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 ये बड़ा बटा 3 है, ये बड़ा बटा 3 है, तो 2 नीचे खसक जाएगा तो 1/6 बन जाएगा इसका आंसर, 1/6 बन जाएगा। ये बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलो चलो मेरा भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरा भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है।
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हालांकि वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है, ठीक है, वैल्यू पुटिंग से भी किया जा सकता है और इसको नॉर्मली मेथड से भी किया जा सकता है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुटिंग इसलिए मैं कह सकता हूं क्योंकि इसमें इक्वेशन एक दे रखा है, ठीक है। यहाँ इक्वेशन एक है और चर राशि दो है, एक y चर राशि है, एक x चर राशि है, दो चर राशि है। तो एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूँ, तो ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से भी हो जाएगा। पहले इस क्वेश्चन को मैं मेथड से कर देता हूँ, उसके बाद मैं वैल्यू पुटिंग से कर दूंगा, ठीक है। tan y बराबर क्या दे रखा है, रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, बटा में कितना है, रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये डाटा दे रखा, हमसे पूछ रहा है साइन 2y का वैल्यू बताओ क्या होगा, साइन 2y का वैल्यू बताओ क्या होगा। अब तुम बता मेरे भाई, जो डाटा हमारा दे रखा है उसमें थीटा y है, उसमें थीटा y है, और जो दे रखा है उसमें थीटा 2y है, तो एक रंग का थीटा बना लो ना। साइन 2y को अगर y में ले जाओगे तो आराम से आ जाएगा। साइन 2y बराबर क्या हो जाएगा, 2 साइन y, 2 साइन y इंटू का कितना हो जाएगा, cos y हो जाएगा। एक रंग का थीटा हो गया, यहां भी थीटा y है, यहां भी थीटा y है, जो दे रखा है वो भी थीटा y है, जो पूछ रहा है उसमें भी थीटा y है, एक रंग का थीटा हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको 2 sin y इंटू cos y का वैल्यू चाहिए, यानी sin y इंटू cos y का वैल्यू चाहिए, ठीक है मेरे भाई। या फिर पूरा का पूरा आ जाएगा तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो तुम डाटा को देखोगे, डाटा तुमको क्या देना चाह रहा है, डाटा तुमको क्या देना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये डाटा तुमको क्या देना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये tan y है, tan y, तो tan y को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, sin y बटा का cos y, इसको मैं बदल दिया, sin y बटा का cos y, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बराबर 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 बराबर। इसके बराबर में ये आ जाएगा, बताना, इसके बराबर में ये आ जाएगा रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। नीचे में क्या आ जाएगा बताना, रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस में हो जाएगा रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यही बनेगा, यही बनेगा। अरे बताओ ना, tan y को sin y बटा cos y में ले गया, यहां से तुम त्रिकोणमितिक रेशियो लगाओगे तो तुम्हारा हालत खराब हो जाएगा ना। हमको भी पता है कि tan y बराबर tan थीटा बराबर p बटा b होता है, ये p है b है, h निकाल लोगे। इतना बड़ा डाटा में तुम p b h का इस्तेमाल करेगा क्या। यहां ध्यान से देखना, यहां तुमको लगाना है CND रूल, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल लगाना है। तो तुम बता मेरा भाई, CND रूल लगाओगे LHS में तो क्या हो जाएगा, LHS में क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन y प्लस का cos y हो जाएगा। CND रूल क्या होता है, अंश में अंश प्लस हर करो और हर में अंश माइनस हर करो, तो हर में क्या करना है, अंश माइनस हर हो जाएगा, तो साइन y माइनस का cos y हो जाएगा। CND रूल लगा दिए, ठीक है, CND रूल लगा दिए। अब इसमें CND रूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, देखो अंश में अंश प्लस हर करना है, तो इन अंश प्लस हर को जोड़ेगा तो ये दोनों तो कट ही जाएगा, तो सीधा सीधा यहां से CND रूल लगाओगे तो सीधा सीधा इसके इसके है ना, इसके बटा में ये आ जाएगा। बताओ ना, सीधा सीधा CND रूल लगाओगे इसमें तो 1 प्लस का रूट अंदर 1 प्लस का एक्स स्क्वायर के बटा में क्या आ जाएगा, डायरेक्ट आ जाएगा रूट अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अरे काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, काहे नहीं मेरा बात समझ रहा है, हमारा बात काहे नहीं समझ रहा है। इसमें CND रूल लगाओगे, CND रूल लगाओगे, सेम चीज यहां पर है, x प्लस वाई, इसको x मानोगे इसको y मानोगे तो x प्लस वाई बटा का x माइनस वाई, तो x प्लस वाई बटा का x माइनस वाई। इसमें CND रूल लगाओगे तो सीधे x, CND रूल लगाने के बाद x बटा y आ जाएगा ना वैल्यू, तो इससे इसका बटा नहीं आ जाएगा, रेशियो नहीं आ जाएगा, और तुम्हारे बुद्धि में नहीं घुस रहा है तो अंश में अंश प्लस हर करो तो ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये 2 रूट अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर नीचे में ये 2 रूट अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यही तो बचेगा। तो बता मेरा भाई, यहां रूट से रूट समाप्त हो गया, यहां रूट से रूट समाप्त हो गया, तो क्या बच गया ऊपर में, बताना क्या बच गया ऊपर में, 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ध्यान से सुनना, रूट से रूट समाप्त नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है, इसको मैं सिंगल रूट में ले लेता हूं, ठीक है, रूट से रूट समाप्त नहीं होगा, इसको मैं सिंगल रूट में ले लेता हूं, तो क्या बच जाएगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, नीचे में कितना आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना, तुमको क्या करना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है, बस दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देना है, ठीक है, ताकि ये रूट का झमेला है यहां से समाप्त हो जाए, दोनों तरफ से होल स्क्वायर खोल देगा। तो तुम बता मेरे भाई, यहां अगर मैं होल स्क्वायर खोलता हूं तो क्या बन जाएगा, बताना। अंश में अगर मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या बनेगा, फटाफट बताओ, साइन वाई प्लस कॉस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर खोलूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई, तो साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई एक ही हो जाएगा, तो 1 प्लस का हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई,
2 साइन वाई इंटू का कॉस वाई हो जाएगा। अरे यही बनेगा, होल स्क्वायर खोलूंगा तो, और नीचे में होल स्क्वायर खोलेगा तो क्या होगा, साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, साइन स्क्वायर वाई प्लस का कॉस स्क्वायर वाई 1 माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू का कॉस वाई, 2 साइन वाई इंटू का कॉस वाई बराबर बराबर बराबर। यहां से क्या बनेगा बताना, यहां से क्या बनेगा, यहां से स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो इसका रूट समाप्त हो जाएगा, तो बराबर में क्या बनेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, बराबर में बनेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, बटा में क्या आ जाएगा 1 माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, बताओ मेरे भाई, इतना बात समझ में आ रहा है, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा, इतना बात समझ में आ रहा है। मैं यहां क्या करूंगा, फिर से सी एन डी रूल अप्लाई करूंगा, फिर से सी एन डी रूल फिर से अप्लाई करूंगा, ध्यान से सुनता रहना, फिर से मैं सी एन डी रूल अप्लाई करूंगा। तो तुम बताओ, ये यही चीज हो गया, ये ए हो गया और ये पूरा फॉर्मेट बी हो गया, ये पूरा फॉर्मेट बी हो गया, ये ए हो गया और ये पूरा फॉर्मेट बी हो गया। तो तुम बताओ मेरे भाई, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी रहता है, तो सी एन डी रूल अप्लाई करने पे क्या बनेगा, ए प्लस बी बटा ए माइनस बी रहेगा, तो सी एन डी रूल अप्लाई करने के बाद क्या बनेगा, ए बटा बी बनेगा, ए बटा बी, ए बटा बी बनेगा, तो एक बटा का क्या हो जाएगा, एक बटा का हो जाएगा 2 साइन वाई इंटू का कॉस वाई। ठीक है, ये बनेगा, ये सी एन डी रूल अप्लाई करने के बाद ये बनेगा, ए प्लस बी बटा का ए माइनस बी रहता है, तो सी एन डी रूल अप्लाई करने के बाद ए बटा बी हो जाता है वो। यहां सी एन डी रूल अप्लाई करेगा तो क्या बनेगा, ये भी वही चीज है, ये ए है ए और एक्स स्क्वायर बी है बी, ये एक ए है ए और एक्स स्क्वायर बी है बी, तो ऊपर में क्या है ए प्लस बी, नीचे में क्या है ए माइनस बी, तो ए प्लस बी बटा का ए माइनस बी रहता है, तो सी एन डी रूल अप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये ए बटा का बी हो जाएगा, यानी एक बटा का क्या हो जाएगा बी, यानी एक बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक बटा का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तुमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का वैल्यू बताओ क्या होगा, ये पूरा का पूरा आ तो गया, ये 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई का वैल्यू आ तो गया, क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, क्रॉस गुना करूंगा तो यहां से क्या बन जाएगा, 2 साइन वाई इंटू का कॉस वाई, अगर मैं क्रॉस गुना करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर के गुना 1 में होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका फाइनली वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, फाइनली वैल्यू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, इतना बात मेरा समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, मैं इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से भी कर सकता हूं, क्यों, क्योंकि जो डाटा दे रखा है, जो डाटा दे रखा है उसमें एक इक्वेशन है, दो गो चर राशि है। ठीक है, एक गो इक्वेशन है, दो गो चर राशि है। ठीक है, तुम बताओ कौन कौन सा चर राशि है, ध्यान से सुनते रहना मेरे भाई। जो डाटा दे रखा है उसमें एक गो चर राशि है वाई और एक गो चर राशि क्या है, एक्स है, एक्स, तो दो गो चर राशि है, एक गो इक्वेशन है, तो मैं एक गो चर राशि का मान अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकता हूं। हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, साइन 2y, यानी y का मान चाहिए, y का मान, y का मान चाहिए, y का मान। ठीक है, तो तुम बताओ, ये दो चर राशि में से एक चर राशि का मान मैं अपनी मर्जी से पुट कर सकता हूं, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको y का मान चाहिए, तो y का मान मैं अपनी मर्जी से थोड़ी ना ले सकता हूं, तो मैं अपनी मर्जी से लूंगा तो x का मान ही तो लूंगा, अपनी मर्जी से मैं लूंगा तो x का मान ही तो लूंगा, और बताओ ना, अपनी मर्जी से लूंगा तो x का मान ही तो लूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, x का मान तुम क्या लेगा, ऐसा x का मान क्या लेगा, ध्यान से सुनना हमारी बात। x का मान अगर मैं एक लूंगा, ध्यान से सुनना, x का मान अगर मैं एक लूंगा, एक तो एक लूंगा तो ये दोनों ऑप्शन टक्कर खा जाएगा, तो एक ले नहीं सकता हूं। अगर x का मान मैं -1 लिया, -1, अरे वैल्यू पुटिंग में x बराबर 84 की जगह पर 1 -1 2 ये ना पुट करेगा, जीरो ना पुट करेगा, जीरो पुट करेगा तो सब ऑप्शन समान हो जाएगा, एक लेगा तो ऑप्शन मैच खा रहा है, -1 लेगा तब भी मैच खाएगा, -1 लेगा तो ये भी एक दे देगा, ये भी एक दे देगा। ठीक है, -1 लेगा, -1 लेगा, ध्यान से सुना मेरे भाई, -1 पे क्या दिक्कत है क्या, ये -1 देगा, ये +1 देगा, ये -2 देगा, -2 देगा और ये +2 देगा, तो x बराबर -1 पे दिक्कत नहीं हो रहा है, x बराबर -1 पे हमारा ऑप्शन मैच नहीं खा रहा है। ठीक है, ठीक है, x बराबर -1 लेंगे तो ये ऑप्शन सब अलग अलग है, -1, ये -2 देगा, ये प्लस का 1 दे देगा और ये प्लस का 2 देगा। ठीक है, ऑप्शन सब अलग अलग आ रहा है, तो मैं x बराबर -1 पुट करूंगा इसमें। ठीक है, मैं x बराबर -1 पुट कर सकता हूं। ठीक है मेरे भाई, अरे तुम्हारे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन है, दो चरासी, तो एगो चरासी का मान अपनी मर्जी से पुट करेगा ना, तो मैं एगो चरासी का मान अपनी मर्जी से उठा लिया, x बराबर -1, मैं y का मान अपनी मर्जी से नहीं पुट कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए y का मान चाहिए, जो चीज तुमसे पूछ रहा है वही मान अपनी मर्जी से थोड़ी ना पुट करेगा, तो x बराबर -1 पुट करूंगा मैं, तो x बराबर -1 पुट करूंगा तो tan y का वैल्यू कितना आ जाएगा बताओ मेरे भाई, यहां से tan y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x बराबर -1 पुट करना है, ध्यान से सुना, तो -1 यहां पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, तो +1 +1 कितना हो जाएगा,
+2, तो रूट अंदर 2 हो जाएगा, ये रूट अंदर 2 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, प्लस का, ये प्लस का, x बराबर -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, ये समाप्त हो गया, ठीक है, ये समाप्त हो गया, तो इधर का काम समाप्त, इधर का काम समाप्त। नीचे में कितना बनेगा बताना, x बराबर -1 पुट करना है, तो -1 का स्क्वायर +1, तो +1 +1 प्लस का √2 हो जाएगा, ठीक है। x बराबर -1 पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 1 0, तो √0 0, ये समाप्त। तो √2 बटा √2 क्या आ गया, 1 आ गया 1, √2 बटा √2 क्या आ गया, 1 आ गया 1, तो tan गामा बराबर, सॉरी tan y बराबर 1 आ गया, tan y बराबर 1 आ गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा में थीटा बराबर, tan थीटा बराबर 1 है, तो थीटा बराबर 45 डिग्री नहीं होगा, तो y का मान यहां से सीधा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया, y का मान सीधा कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया, tan y बराबर 1 है, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 45 डिग्री नहीं होगा। अगर y का मान 45 डिग्री हो गया तो तुम बताओ sin 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये sin 2y का वैल्यू कितना हो जाएगा, y बराबर 45 है, तो 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी sin 90 डिग्री का वैल्यू हमको निकालना है, तो sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1, यानी फाइनली इसका आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 1। तो तुम बता मेरे भाई कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका आंसर 1 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू 1 आ रहा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसका वैल्यू 1 आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुना मेरे भाई, 1 आना चाहिए आंसर में, 1 आना चाहिए, लेकिन आंसर x के फॉर्म में, तो x बराबर -1 ने तुम पुट किया है, x बराबर -1 पे कौन 1 दे रहा है ये देख लो, अगर x बराबर -1, ये -1 देगा, -1 पुट करूंगा तो ये -2 देगा, -1 पुट करूंगा तो ये 2 देगा, ये 2 देगा, और x बराबर -1 मैं यहां पुट करूंगा तो -1 का स्क्वायर 1 देगा, ये 1 दे रहा है 1, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी इस क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग से इजी वे में कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, मैं दोनों तरीका से क्वेश्चन को करना बता दिया कि वैल्यू पुटिंग से कैसे कर लेंगे और फिर मेथड लगा के कैसे कर लेंगे, ठीक है। एक मिनट।